बोधिवार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। बोधिवार्ता सत्संग आप सभी के लिए एक अवसर है आपके प्रश्न पूछने का और गुरु क्षेत्र के संपर्क में आने का। आपकी कोई आध्यात्मिक समस्या है, कोई शंका है, उसको दूर करने का। जब तक आपके प्रश्न आ रहे हैं, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ जो कि हमारी नई परियोजना के बारे में है, जो ज्ञान मार्ग ज्ञान कोश की परियोजना है। मैंने देखा है कि एक दो लोगों ने उसमें योगदान देने का प्रयास किया है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये चाहता हूँ कि ज्ञान मार्ग ज्ञान कोश में जो योगदान दे रहे हैं वो विकी शैली का प्रयोग करें। अब प्रश्न उत्तर शैली का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है आपको। प्रश्न उत्तर शैली आपको सिखाने के लिए थी। जो मनन शैली है कि ये क्या है, वो क्या है, वो जो 7 प्रश्न जो हम कहते हैं वो सब, वो आपको सिखाने के लिए है। वो शैली अब आपको ज्ञान मार्ग ज्ञान कोश में नहीं उपयोग करनी। यहाँ तक कि ज्ञान कोश या विकी की जो शैली होती है वो किताबी नहीं होती, वो कड़ियों पर आधारित है कि जितना कम से कम हो वो लिखा जाए, और जो मुख्य शब्द हैं उनकी कड़ियाँ बना दी जाती है। तो उन कड़ियों के सहारे जो पाठक है, जो पढ़ रहा है, वो धीरे धीरे उसके विस्तार में उतरता जाता है। तो इस तरह से वो लिखा जा रहा है। तो अब मैं जो लिख रहा हूँ, जो मैंने मुख्य लेख जो लिखे हैं, जो 2-4 और लिख दिए मैंने, वो एक बार देख लीजिए ध्यान से कैसे लिखे गए हैं, कैसे उसमें शीर्षक डाले गए हैं और कैसे कड़ियाँ बनाई गई हैं, एक पेज दूसरे पेज में कैसे जाता है। ये आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। जिन्होंने विकीपीडिया पढ़ा है वो जानते हैं कैसे, जो विकीपीडिया उपयोग करते हैं रोज, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा ज्ञान कोश है, तो वो जानेंगे कि इसको कैसे बनाया जाए। जिनकी भी इच्छा हो, जो रुचि रखते हैं ज्ञान प्रसार में और ये माध्यम उनको अच्छा लगता हो लिखने का, तो उनका स्वागत है, वो ज़रूर यहाँ पे योगदान दें। और विकी में एक और बात होती है कि उसका अलग फॉर्मेटिंग है। शीर्षक रखना है तो 2 ऐसे बराबर के चिन्ह लगाने पड़ते हैं, यदि बड़ा अक्षर करना है तो कुछ और चिन्ह लगाने पड़ते हैं। इस तरह से कुछ छोटे मोटे आपको ये जो कला थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी, क्या करने से क्या होता है, किस तरह से वो दिखाई पड़ता है। लेकिन वो आपको, मैं जो लिख रहा हूँ वो देखकर अपने आप आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा नहीं है, एक दिन में सीखा जा सकता है। और यदि आपने जो लिखा है मैं उसमें फेर बदल कर दूं तो आप बुरा मत मानिए, क्योंकि ये कोई भी आगे कुछ भी बदल सकता है यहाँ पर। ये जो ज्ञान कोश है वैसा ही है। आपने जो भी लिखा है, जो भी योगदान दिया है, एक 6-7 महीने बाद आके, 1 आध साल बाद आके देखेंगे तो पता नहीं कहाँ है, उस पर कितने लोगों ने और योगदान दे दिया है, और आपके जो मूल लेख है उसका कुछ और ही हो गया है, खिचड़ी बन गई है। ये संभव है। मैं ये जानता हूँ जो मैंने शुरू किया है उसमें इतना नहीं होगा फेरबदल, जितना कि विकीपीडिया या दूसरे जगहों पर होता है उतना नहीं होगा। किसी की रुचि नहीं है इसको लिखने विखने में, तो आपका लेख वैसा का वैसा ही रहेगा कई वर्षों तक, मुझे लगता है। मैं हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल कर दूँ, मुझे जो पसंद आए वो रखूँ, जो ना पसंद आए वो निकाल दूँ। तो ये ध्यान रखिए इस बात का। ये जो आप ब्लॉग वगैरह लिखते हैं उससे अलग है, ये सार्वजनिक है, कोई भी आके उसमें फेर बदल कर सकता है। तो ये मेरी घोषणा थी, जिनकी भी रुचि है वो देख ले, पढ़ ले। रोज थोड़ा बहुत उसमें मैं जोड़ता जा रहा हूँ। 2 भाषाएं अभी शुरू हुई है हमारी, तीसरी भाषा जो फारसी में शुरू करने का मेरा जो प्लान था वो थोड़ा आगे बढ़ गया है। और एक और बात है कि जिसको भी अपनी भाषा में शुरू करना है, मराठी में, गुजराती में, पंजाबी में, जिन भाषाओं में आध्यात्म पूरी तरह लुप्त है, मारवाड़ी में, जो भोजपुरी में जो लोग करना चाहते हैं, आप तो सभी जानते हैं जो आध्यात्म है, खासतौर से जो ज्ञान मार्ग है, वो मूल ज्ञान संस्कृत में है और पढ़े लिखे लोगों ने थोड़ा बहुत अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया है, लेकिन भारतीय भाषाओं में कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी स्थिति सुधर जाए। मैं प्रयास करता रहता हूँ। अभी देखिए हिंदी में पहली बार हुआ है, ये जो यहाँ पर हुआ है हमारे बोधिवार्ता में, हिंदी में पहली बार हुआ है। हिंदी में भी ज्ञान नहीं था, अब आ गया है सब कुछ, धीरे धीरे आ रहा है। इसको देखा देखी लोगों ने अपने अपने चैनल शुरू कर दिए हैं। मैं चाहता हूँ इसको और आगे बढ़ाया जाए। आपकी जो मातृभाषा है, आप पूरा का पूरा लेख लेकर उसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं। छोटे छोटे लेख हैं, देखिए विकी की शैली ऐसे ही है, छोटा ही होता है। जितना आप अंदर जाना चाहे उसमें कड़ियों पे क्लिक करके जा सकते हैं, फिर वो बड़ा होता जाता है। तो आप एक दिन में एक भी कर देंगे, आपका एक ज्ञान कोश अपनी भाषा में
प्रकाशित हो जाएगा। और ये पूरी तरह निःशुल्क है, इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे। मेरी तरफ से सबको निःशुल्क सेवा दी जा रही है। अपनी भाषा का आप शुरू कर सकते हैं ज्ञानकोश। आम जनता का बहुत भला होगा उससे। उनकी भाषा में कुछ भी नहीं है, जो भी है वो बड़ा टेढ़ा है, बड़ा बड़ा भ्रष्ट है। उन बेचारों को अज्ञान में ही रहना पड़ता है, किताबें भी उपलब्ध नहीं है, साधु संतों के पीछे भागना पड़ता है। उन्होंने जो कह दिया वही सही है, फिर उनके लिए कोई विकल्प नहीं है। क्या सही है क्या गलत है, देखो इसने क्या कहा है, उसने क्या कहा है, कुछ भी नहीं, उनको पता नहीं। रुचिर ने कहा मेरा लेख है, देखता हूँ। इनके प्रश्न आए हैं 4। पहला है, अनुभव का उद्भव कहाँ से होता है? जब आप पूछ रहे हैं उद्भव, आप पूछ रहे हैं उसका स्रोत क्या है, आप पूछ रहे हैं उसका कारण क्या है। जो भी दिखाई दे रहा है हमें, जिस भी तरह के अनुभव हो रहे हो, चाहे भौतिक मानसिक, कहाँ से आते हैं ये? इसके 2 उत्तर आ सकते हैं। सभी लोग जानते होंगे, हमारे सत्संग में अभी तक जान ही गए होंगे सब, उनके लिए रोज का काम हो गया है। ये प्रश्न तो बच्चों का खेल हो गया है, लोगों के लिए बहुत आसान है। 2 प्रश्न आ सकते हैं। पहला कि मैं ही उसका स्रोत हूँ, अनुभव का स्रोत मैं ही हूँ, मुझे मेरा ही अनुभव होता है इस जगत के रूप में, वस्तुओं के रूप में, दूसरे लोगों के रूप में, अर्थात दूसरे शरीरों के रूप में, और इस शरीर के रूप में, और इस मन के रूप में। सभी मैं ही हूँ। ऐसे कैसे संभव है? सभी मैं हूँ। इसके लिए आपको कम से कम भाग 13 तक पहुँचना पड़ेगा। आपके कार्यक्रम में भाग 13 तक आपको पहुँचना पड़ेगा, तब जाके आपको, जिसको हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, वो होगा। तो जल्दी नहीं है, हमें जल्दी नहीं है, आप आराम से कीजिए, आपको ये इसका भी उत्तर आ जाएगा। कैसे सब कुछ मैं हूँ, जल्दी आ जाएगा आपको उत्तर। और दूसरा इसका उत्तर आ सकता है कि अनुभव का कोई कारण नहीं है। यदि उसका कोई कारण होता, वो कारण हमें स्थापित करना पड़ता। हम बोल नहीं सकते, केवल मनगढ़ंत बोल नहीं सकते कि देखो ये अनुभव का ये कारण है, अब सब लोग अपने अपने घर जाओ। ऐसा नहीं होता। ज्ञान मार्ग में स्थापित करना पड़ता है, उसका प्रमाण लाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है सामने कि देखो ये सूत्र है। ये ज्ञान मार्ग की खासियत है। इस यहाँ पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करते हम किसी भी बात पर। तो यदि मैं सूत्र लेकर आऊँ आपके सामने कि देखो ये है अनुभव का सूत्र, यहाँ से आ रहे हैं अनुभव, तो किस रूप में दिखेगा? वो सूत्र आपको अनुभव के ही रूप में दिखेगा, उसका अनुभव ही होगा। और यदि उसका अनुभव हो रहा है तो आप ये पूछेंगे कि अब इसका क्या कारण है, इसका उद्भव कहाँ से हो गया? ये सूत्र जो मैं अनुभव के रूप में देख रहा हूँ, उसका क्या कारण है? अब ऐसे चलते जाएंगे आप तो बहुत बड़ी श्रृंखला बन जाएगी, अनंत श्रृंखला बन जाएगी ऐसे सूत्रों की। एक मिल गया, अब उसका भी तो होगा। अब अच्छा वो भी मिल गया, उसका भी तो अब उद्भव हुआ होगा कहीं से। तो इस तरह से हम देखने जाएं तो अनुभव का कोई कारण नहीं मिलता। अकारण है, स्वयंभू है, अपने आप हुआ है। ऐसा क्यों? कौन बता पाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई वस्तु, कोई अनुभव, या ये अनुभव करता अपने आप कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हम ये चर्चा अब अक्सर ही करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कुछ बोलें इसमें, खासतौर से जो कार्यक्रम में बहुत आगे बढ़ गए हैं, जैसे आशु, शशांक, ये लोग कार्यक्रम में बहुत आगे बढ़ गए। आप भी कुछ बोलें इसमें। कैसे संभव है? कोई चीज़ अकारण कैसे हो सकती? ऐसा नहीं कि सब बाकी लोग चुप रहे। जो कार्यक्रम में नहीं भी है वो भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने देखा है कि चुपचाप सुनने में और अभिव्यक्ति में बहुत फर्क है। आप बोलना शुरू करेंगे, मुंह से आपके आध्यात्मिक वचन निकलना शुरू होंगे और आपका क्या नाम है, गुरु क्षेत्र संपर्क होने लगेगा। इसलिए मैं इस तरह के जो सत्संग है वो मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि बातचीत हो सकती है। वो गुरु बैठा है कहीं ऊपर बहुत बड़े आसन पे, सिंहासन पे, और नीचे ज़मीन पे 1000 लोग बैठे हैं। अब उनको कोई कुछ कर नहीं सकते बेचारे। वो सुन ही सकते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं बड़े गुरु। उनके मुंह से बेचारों को कुछ नहीं निकलता। ऐसे में कैसे गुरु क्षेत्र से के पास जा पाएंगे वो? आशु ने कहा क्योंकि अद्वैत ही है। ये अच्छा उत्तर है। शशांक ने कहा जो है वो सदा से है, वो कभी शुरू नहीं हुआ। जो आता जाता दिखता है वो है नहीं, इसलिए उसका कारण भी नहीं। ये भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सभी अनुभव मिथ्या है। मिथ्या का कारण क्या होगा? मिथ्या का कारण सत्य नहीं हो सकता। सत्य से मिथ्या नहीं उपजती। उसका उत्तर ये आता है कि देखिए अनुभव है नहीं, कारण वारण मत ढूंढना। जो है नहीं उसका कारण मत ढूंढना। ये बुद्धि उलझ गई है कारणों में। उसका सत्य जानने का प्रयास करें। अनुभव का वो मिथ्या है, वो माया है, इसीलिए उसका कारण नहीं है।
शास्त्र हैं उस वो पढ़ने जाएं तो उसमें लिखा मिलता है कि रज्जू में जो सर्प है उसका कारण नहीं है, रस्सी में जो सांप दिखाई देता है अंधेरे में शाम को वहाँ कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि सांप भी नहीं है। सही उत्तर इसका है, जो बड़ा सटीक उत्तर है कि कारण चित्त निर्मित है। कारण प्रभाव की जो धारणा है, जो मान्यता है कि हर चीज का कारण होना चाहिए। देखिए इस घटना का तो कारण है, उस वस्तु का तो कारण है। ये जो कहा जाता है, ये जो संबंध बनाया जाता है कार्य और कारण में, वो गलत है, वो चित्त निर्मित है। ऐसा कुछ होता नहीं है। मनगढ़ंत है ये बात कि हर वस्तु का कारण होता है। ये धारणा अपने मन से निकाल के फेंक दीजिए पूरी तरह से। किसी भी घटना का कोई कारण नहीं होता इस अनुभव में, इस अस्तित्व में किसी का भी कोई कारण नहीं होता। कि जगत में जो कारण प्रभाव दिखाई देते हैं वो मनगढ़ंत है। क्यों? क्योंकि जीवन के बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं जीवन के। हाँ देखिए शशांक ने सही कहा, कारण प्रभाव समय में है, चित्त के अधीन है। चित्त ना हो तो कोई कारण प्रभाव नहीं है। एक जो बहुत छोटा बच्चा जब जन्म लेता है वो उसको कोई कारण प्रभाव नहीं दिखाई देता, बस देखता रहता है ऐसे टकटके लगा के कि हो क्या रहा है। न उसको कारण पता चलता है न प्रभाव पता चलता है। धीरे धीरे वो सीखना पड़ता है कि क्या करने से क्या होता है। ये स्मृति के कारण है, स्मृति है इसीलिए कारण प्रभाव है। आप जानना चाहते हैं ना कि अनुभव का उद्भव कहाँ से होता है। कभी कभी हम कह देते हैं कि स्मृति से होता है। देखिए सारे अनुभव स्मृति से आ रहे हैं, लेकिन ये संतुष्ट करने वाला उत्तर नहीं है। ये वैज्ञानिक उत्तर है जिसको हम कहते हैं मॉडल बना दिया है, स्मृति का मॉडल बनाया है समझने के लिए। कहता हूँ, मैं बहुत बार कहता हूँ, सारे अनुभव चित्त के हैं, सारे अनुभव स्मृति के हैं, चित्त अर्थात स्मृति। अब संतुष्टि क्यों नहीं होती इससे? क्योंकि आप पूछ सकते हैं ये स्मृति कहाँ से आ गई, आप पूछ सकते हैं ये चित्त कहाँ से आ गया। अब मेरे पास कोई जवाब नहीं रहेगा, अब मैं क्या बताऊंगा। क्यों? क्योंकि वो भी तो मनगढ़ंत है, वो भी तो हमने समझने के लिए सिद्धांत बनाया है, वो तो थियरी है। कोई स्मृति नहीं, कोई चित्त नहीं। जैसा कि आशु ने कहा द्वैत है इसमें क्या क्या है क्या नहीं है, परम शून्य है, बुद्धि के बाहर है। बुद्धि प्रयास करती है, अरे मुझे कारण समझ में आ जाए, समझ में आ जाए इस अस्तित्व का कारण कुछ नहीं, वो नहीं आएगा। बुद्धि स्वयं वस्तु है, वो क्या समझेगी? जो वस्तु नहीं है उसको कैसे समझेगी? जो वस्तु के परे है उसको ये जो चित्त में प्रक्रिया चल रही है तरह तरह के संबंध बनाने की, ज्ञानार्जन की, वो कैसे समझेगी वो? इसीलिए आपको नकारात्मक ज्ञान मिलेगा यहाँ पर कि देखिए आपकी ये मान्यता ही गलत है, कोई कारण नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता। तो रुचिर की का इस पे प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, आप खोज सकते हैं। देखिए इसको, क्योंकि ये तो दर्शन है दर्शन में तो हमारा काम है, शब्द ही शब्द है और कुछ नहीं है दर्शन। आप पूछ सकते हैं क्यों नहीं है कारण, क्यों कोई प्रभाव नहीं है। मैं कुछ करता हूँ, उसे कारण भी होता है, प्रभाव भी होता है। ये दिखाया जा सकता है कि ये हमारा ज्ञान है, ये आपके सामने दिखाया जा सकता है कि आप जो करते हो उसका कारण आप नहीं है। जो घटनाएं होती है जगत में उसका कोई कारण नहीं होता, ये सब दिखाया जा सकता है। और मैं यहाँ नहीं बोलूँगा अब, क्योंकि ये सब पहले बताया जा चुका है। जो कारण की माया का वीडियो है सभी लोगों को देखना चाहिए, जो कार्यक्रम में वो भी देखें, जो नहीं है वो भी देखें। कारण की माया, एक बार कारण की माया का वीडियो देख लिया तो आप ये कारण वाले प्रश्न ही बंद हो जाएंगे, आपके सभी कारण बंद हो जाएगा, पूछना ही बंद कर देंगे आप। क्यों? वहाँ पे समझाया गया है, पूरा बाल की खाल निकाली गई है, इसकी पूरा विस्तार में हम गए हैं उसके। जब मैं कहता हूँ कि देखिए कारण चित्त निर्मित है, कारण नहीं है, अब ये मेरी जिम्मेदारी है बताना कि क्यों नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है दिखाना कि क्यों नहीं है, और वो मैंने किया है, नहीं तो मैं क्यों बोलूँगा। कारण की माया का वीडियो है, दिखाया जा सकता है कि मिथ्या है, कारण प्रभाव। अब आप कहेंगे अब क्या जो मेरा दैनिक जीवन है क्या करूँ मैं उसका, यहाँ पे कोई कुछ भी कारण से नहीं होता कुछ, तो मैं कैसे जीवित रहूँगा। तो घबराने की बात नहीं है, आप उपयोग कर सकते हैं कारण का, उसी लिए बनाया गया होगा। कारण प्रभाव की जो धारणा है जीवित रहने के लिए बनाएगी, उत्तर जीविता के लिए बनाएगी। जब बीज नहीं डालूंगा तो फसल कैसे उगेगी? फसल का कारण तो बीज है, ये जानना बहुत आवश्यक है जीवित रहने के लिए, नहीं तो खेती कैसे करेंगे। घर में बिजली क्यों नहीं है? किसी ने बिल नहीं भरा, ये कारण है। इस तरह से कारण जो है हमारे जीवित रहने के लिए, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि किसी भी घटना का कोई कारण नहीं होता। या आप कह सकते हैं इतने कारण है, अनंत कारण है कि उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि जो कारण है वो भी तो घटना होगी। अब घटना होगी, कारण आप कहते हैं होना चाहिए, ऐसा नियम है
तो उस घटना का भी तो कारण होगा, और उस घटना का कारण भी तो कुछ और ही घटना होगी, कुछ और ही उसका सूत्र होगा। अब ऐसे कितने निकालेंगे आप, कहाँ जाएंगे? और मैंने देखा है मनुष्य की बुद्धि तो 2-3 दिन भी या 2-3 वर्ष भी पीछे नहीं जा पाती। इस सूर्य का क्या कारण है, इस पृथ्वी का क्या कारण है, इस चंद्र का क्या कारण है, इस जीवन का क्या कारण है, इस तरह के लोग प्रश्न करते हैं। उसका कारण है उनका अज्ञान। उन्होंने मान लिया है कि सबका कारण होता है, नहीं होता। उनकी श्रृंखला आपको मिल जाएगी अनंत कारणों की, जो अर्थहीन है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जो संतुष्टि नहीं देता, वो उत्तर संतुष्ट करने वाला नहीं। एक कहावत है हमारे अध्यात्म में कि जंगल में एक पेड़ पे एक पत्ता भी हिलता है, जरा सा कांपता है, उसके लिए संपूर्ण विश्व जिम्मेदार है। उसका कारण इस संपूर्ण विश्व की घटनाएं हैं जो हो चुकी है आज तक पूरे इतिहास में, भूतकाल में, जो होने वाली है संपूर्ण भविष्य में वो भी, और जो हो रही है वो भी। उस जरा से परिवर्तन के लिए सब कुछ कारण है। अब ऐसी बातों का क्या अर्थ है? ऐसी ये जो बातें इसलिए कही जाती है ताकि बुद्धि थोड़ी सी हिल जाए कि हाँ, अरे मैंने तो गलत सोचा था, एक घटना का एक ही कारण होगा, वहाँ खत्म हो जाएगी बात। ये तो बहुत संकीर्ण विचार है, ऐसा तो नहीं होता। कुछ भी नहीं होता ऐसा। तो अगले प्रश्न, हाँ, रुचिर ने कहा है कि कारण अनंत है, साधन की तरह उपयोगी मत। बिल्कुल सही कहा आपने। इनका दूसरा प्रश्न है, चित्त वृत्तियों का उद्भव कहाँ से होता है? इसका भी बहुत आसान सा उत्तर है। चित्त वृत्तियां स्मृति से पैदा होती है। स्मृति वो है जहां अनुभव छाप छोड़ते हैं। अनुभव हो रहे हैं, स्मृति पे छप रहे हैं। स्मृति निष्क्रिय नहीं है, बहुत सक्रिय चीज है स्मृति। उसमें क्रियाएं चलती रहती हैं। जैसे आपके कंप्यूटर में स्मृति है लेकिन वो पड़ी नहीं है, उस पर कुछ ना कुछ काम चलता रहता है स्मृति पे, नहीं तो किस काम की वो, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा आपके कंप्यूटर में क्या है, इस मशीन में क्या है, आपको पता नहीं चलेगा। आप पढ़ेंगे नहीं उसको, लिखेंगे नहीं, उसमें उपयोग नहीं करेंगे उसका। तो इसी तरह से स्मृति में क्रियाएं चलती रहती है और इन्हीं प्रक्रियाओं को हम वृत्ति कहते हैं। वृत्ति वो प्रक्रिया है जो वृत्त में चले। वृत्त अर्थात घेरा, गोल, चक्र, बार बार दोहराए वो यदि प्रक्रिया, उसको हमने एक नाम दे दिया है कि ये वृत्ति है, जो वृत्त में चलती है प्रक्रिया। स्मृति की प्रक्रिया है। यदि स्मृति ना हो तो वृत्ति नहीं होगी। यह आप अप्रोक्ष अनुभव से सिद्ध कर सकते हैं। तार्किक भी है। कौन है जो कहेगा नहीं वृत्ति है, कोई स्मृति नहीं है? कौन कहेगा ऐसा? यह आपका अप्रोक्ष अनुभव है। जिसकी स्मृति नहीं होती वो वृत्ति में भी नहीं होता। इसलिए निष्कर्ष हम निकाल लेते हैं कि जो वृत्ति है स्मृति से आती है। इस स्मृति को हमने एक नाम भी दिया है। वो इस पर निर्भर करता है कि वो किस तरह की वृत्ति है, उस पर निर्भर करता है कि हम क्या नाम देते हैं। उसका नाम मैंने रखा है परत। यदि आप योग मार्ग में जाएंगे तो उसको चक्र कहा जाएगा। ध्यान रहे, चक्र और वृत्ति में थोड़ी समानता है। वही मॉडल है, थोड़े अलग अलग हो गए क्योंकि ऋषि मुनि अलग थे और हजारों सालों में ये विकास हुआ है इस ज्ञान का। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में अलग अलग नाम पड़ गए, है तो सब एक ही। आप वैदिक मॉडल देखने जाएंगे तो वहाँ कोश कहा जाएगा, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, इस तरह के नाम दिए जाएंगे। कोश, मैंने उसको परत कहा है। क्यों? क्योंकि एक के ऊपर एक जमी है। जो आईटी में है, जो ये विज्ञान जानते हैं, वो जानते हैं कि कोई भी ये जो सूचना का जो सिस्टम है परतों में बना होता है। नीचे हार्डवेयर होगा, उसके ऊपर बिजली होगी, बिजली की तरंगे होंगी, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसके ऊपर आपका सॉफ्टवेयर होगा। इस तरह से परतों में बनी है ये प्रणालियां। क्यों? ये प्राकृतिक है। ऐसी ही रचना उपयोगी होती है, ऐसी ही रचना आगे बढ़ती है। जो अनियमित है वो आकर चला जाता है, उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता। तो ये स्मृति की जो परतें बन गई हैं, उनमें तरह तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं, वृत्तियां चल रही है, उससे ये रचना जमी रहती है, उससे ये रचना बनी रहती है। इसको मैंने उत्तरजीविता नाम दिया है, जिसका अर्थ है अंग्रेजी में सर्वाइवल। सभी परतें एक ही काम में लगी है, वो है उत्तरजीविता का काम। ध्यान से देखिए, हमने इनकी बहुत विस्तार में चर्चा की है, विस्तार में साधना की है, सब देखा परखा है। आपको जितना विस्तार चाहिए, जितना अंदर जाना है इसके, मैं तैयार हूँ। मैं यहाँ बैठे हूँ इसीलिए
कितना विस्तार चाहिए आपको? मैंने जीवन भर यही किया मैंने जीवन अपना सारा इस तरह के शोध में ही निकाल दिया है। बहुत आसान है क्योंकि आप ही के पास है, आपकी घर की खेती है ये चित्त, तो बैठकर आप देख सकते हैं आराम से क्या चल रहा है इसमें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, पाए जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया इस देश में, जो भौतिक विज्ञान है उसका इतना विकास नहीं हुआ, ये सब नहीं हुआ, कोई रॉकेट वॉकेट नहीं बनाया किसी ने, कोई प्लेन नहीं बनाया, ये आध्यात्मिक विकास कैसे हो गया, ये सब मनोवृत्ति चित्तवृत्ति ये सब कैसे लोगों को पता चल गया? क्योंकि बहुत आसान है, सबके पास होता है, सब देख सकते हैं, सब में बुद्धि होती है, कोई पैसा नहीं लगता, कोई डिग्री नहीं लगती। हाँ, सिखाना पड़ता है, वो बात सही है, लेकिन यहाँ गुरुजनों की कमी नहीं है इस देश में, हजारों वर्षों से। तो जगत गुरु है ये देश सारा का सारा, तो यहाँ तो कोई कमी नहीं है। मुझे लगता है हर तरह की गरीबी यहाँ है, लेकिन ज्ञान की गरीबी कभी नहीं थी। ज्ञान हमेशा से भर भर के मिला है यहाँ पे, और कुछ नहीं मिला है, जो भी था वो सब लूट पाट के लोग ले गए। इस तरह से उसका शोध लगाना आसान है, बुद्धि की कोई कमी नहीं है हमारे पास। शोध लगा लगा के मैंने इतना इकट्ठा किया है अब कि अगर हम रोज भी सत्संग करते रहें तो कम पड़ेगा वो। इसीलिए सब चल रहा है काम मेरा, ज्ञान कोश खोल दिया, ये खोल दिया, कभी वो चालू कर दिया, चलता रहता है मेरा। क्योंकि आपने अभी पहला ही वीडियो देखा है, इसीलिए आपके ये सब प्रश्न होंगे, तो धीरे धीरे वो प्रश्न आपके उनके उत्तर आ जाएंगे और बहुत विस्तार में आ जाएंगे। ध्यान से आप कार्यक्रम पे चलते रहें, नहीं आए तो फिर सत्संग में आपको पूछना है। तो अब रुचिर ने ही पूछा है कि चित्तवृत्ति भी अनंत है क्या? क्योंकि वह भी अनंत काल से चलती रहती है, कि वह भी माया है। हाँ, चित्तवृत्ति भी अनंत है, चित्त भी अनंत है, न उसकी कोई शुरुआत है न उसका कोई अंत है। हाँ, यदि आप अंत देखना चाहते हैं इन वृत्तियों का, तो कल्पना कीजिए कैसे दिखेगा, कैसे होगा वो अंत। या उसकी शुरुआत देखना चाहते हैं तो कल्पना कीजिए कैसे दिखेगी। मान लीजिए आप शुरुआत देख रहे हैं कि अभी तो कुछ भी नहीं है, अब चित्तवृत्ति शुरू होगी, ये भी तो एक अनुभव है, ये भी तो स्थापित होना है। अब कल्पना को हम सच नहीं मान सकते, उसको स्थापित करना है। स्थापित कैसे होगी वो जो कल्पना की है हमने? उसका अनुभव होना चाहिए, प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए सामने मेरे। और यदि वो अनुभव हो रहा है तो वो चित्त के द्वारा ही होगा, जो किसी न किसी इंद्रियों के द्वारा होगा, किसी न किसी स्मृति में छपेगा। क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान तो बिना स्मृति के नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं छपता है जाकर अनुभव, तो उसको ज्ञान कहा जाता है। अब ये हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए चित्त वृत्ति तो पहले से है, ज्ञान के रूप में है, अब वो कब शुरू हो गई? इस तरह से करने जाएंगे तो आप देखेंगे उसका उसकी कोई शुरुआत नहीं होती। दूसरी बात, चित्त वृत्ति समय में नहीं होती। जैसे ये शशांक ने कहा था कि समय वृत्ति है, समय अपने आप में वृत्ति है और वो भी स्मृति आधारित है। स्मृति निकाल दी जाए तो समय नहीं होगा, वृत्ति निकाल दी जाए समय की घटनाओं में जो हम तुलना करते हैं, कौन सी पहले कौन सी बाद में, स्मृति में तुलना है वो, कौन सी स्मृति पहले कौन सी स्मृति बाद में है, ये भी अनुमान से लगाया जाता है। कभी कभी आप नहीं बता पाएंगे कि ये पहले हुआ वो पहले हुआ। मैंने ये जो है वस्तु खाई थी पिछले साल इस दिन, और मैंने वो वस्तु भी खाई थी, पहले ये खाई थी या पहले वो खाई थी? बहुत कठिन होगा बताना। क्यों? वो स्मृति इतना बता देती है बेचारी कि वो वृत्ति कि देखिए आपने कुछ खाया था, हाँ वो थोड़ा पहले होगा, ये बाद में होगा, ये अनुमान से होता है। वहां पर भी बहुत सटीक नहीं है वो चीज। देखिए कभी कभी कुछ भी नहीं होता, वहां किया था या नहीं किया था, मैंने कब किया था, कुछ नहीं होता वहां। मतलब जितना महत्वपूर्ण उसको जीव समझेगा उस बात को, उतनी उसकी असरदार छाप रहती है कि इस तारीख को ये हुआ था, मेरी शादी इस तारीख को हुई थी, मेरा जन्म इस तारीख को हुआ था, हाँ ये पहले हुआ ये बात, क्योंकि वो बात बड़ी महत्वपूर्ण है, जीवन के लिए आवश्यक है। वो उतना भर रहेगा, उसी से समय का भ्रम पैदा हो जाता है। थोड़ा सा ही करना पड़ता है हमें, ज्यादा नहीं। लोग सोचते हैं कौन सी बड़ी माया है, ये समय कितना बड़ा, क्या चल रहा होगा यहाँ पर कि समय उत्पन्न हो गया। कुछ नहीं, छोटा मोटा है, आभास है, मनगढ़ंत है। इस तरह की कोई भी मशीन बच्चा भी बना सकता है जिसमें समय का आभास उत्पन्न हो जाए स्मृति से। छोटा बच्चा भी कर सकता, एक के पीछे एक लगाना है स्मृति को, हो गया, भूतकाल हो गया। कल्पना करनी है कि जैसा पहले हुआ था वैसा आगे हो गया, भविष्य हो गया। कोई वर्तमान बना के बताए
वो संभव नहीं है। समय तो बड़ा आसान है, वर्तमान बना के बताया कोई, वो संभव नहीं है, वो स्मृति आधारित नहीं है। वर्तमान तो मैं ही हूँ, मैं तो स्मृति के परे हूँ, उसको नहीं बनाया जा सकता। वो आभास नहीं है, वो भ्रम नहीं है। जो अभी आपके सामने है वो सत्य है, बाकी सब जो स्मृति में है सब बेकार है, किसी काम का नहीं, सब माया है। हाँ, स्मृति के पीछे शून्यता है, इस अनुभव के पीछे शून्यता है, इसलिए माया है। जो भी बदलता है वो मिथ्या है। ये सब कैसे है, ये सब आपको जैसे जैसे आप कार्यक्रम में जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। तीसरा प्रश्न है इनका कि अनुभव से पहले क्या है। वो अभी अभी हमने उसका उत्तर दिया है। अनुभव समय में नहीं है, समय का अनुभव होता है जो मिथ्या है, न पहले न बाद में। जिनको और जानना है समय के बारे में, समय की माया का वीडियो देख लीजिए। इस तरह के प्रश्न बंद हो जाएंगे आपके। पहले पहले पिछले अगले ये सारे प्रश्न बंद हो जाएंगे। समय की माया ना, ये माया की श्रृंखला देख लीजिए। छोटे छोटे वीडियो है उसमें, बड़े नहीं है, 20-20, 30-30 मिनट के वीडियो है। सब बंद हो जाएगा आपका, सारी शंकाओं का नाश हो जाएगा, शांत हो जाएगा मन। मैं ये नहीं कहता प्रश्न मत पूछना, प्रश्न पूछ सकते हैं, उत्तर दे दिया गया है। मैं कहता रहता हूँ ज्ञान परोसा गया है, खाते क्यों नहीं हो। शायद भूख नहीं है, जो भूखा है ज्ञान का वो जाके झपट लेगा उस पर, उन वीडियो पर, छोड़ेगा नहीं। अब देखिए मैं क्यों कहता हूँ कार्यक्रम में आना और ये प्रश्न पूछना, और मतलब इस तरह से लगता है जोर जबरदस्ती की है इन्होंने, तो प्रश्न पूछवाते हैं। क्योंकि हमारी बुद्धि में एक तरह का आलस आ गया है, बुद्धि में एक तरह का जड़त्व आ गया है, जड़ हो गई है। आपके माता पिता ने, आपके शिक्षकों ने मार मार के उसको निष्क्रिय कर दिया है बुद्धि को। पूछना मत, पूछोगे तो बेवकूफ कहलाओगे, मूर्ख कहलाओगे। अरे इसे तो कुछ नहीं आता, पता नहीं क्या क्या पूछता रहता। ऐसे कर कर के उन्होंने आपकी बुद्धि को बिठा दिया है, अब वो चलती नहीं है। मुझे बड़ा कभी कभी धक्का देना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है कि भाई प्रश्न लिखो यहाँ पे। प्रश्न लिखा है इसका मतलब आपने मनन नहीं किया है, क्योंकि ऐसा तो संभव ही नहीं है कि आप सोचे इन आध्यात्मिक विषयों के बारे में और उस पर प्रश्न ना आए। ऐसा कैसे संभव है, नहीं आता। तो एक और दूसरी बात है बुद्धि में हमारे कि हमें ये घुट्टी में पिलाया गया है, बचपन में दूध में पिलाया गया है कि बड़े लोग जो कहते हैं ना उस पे उंगली मत उठाना, उस पर शक नहीं करना, चुपचाप मान लेना। मैं जानता हूँ ऐसा क्यों है, क्योंकि यदि वो बच्चा मानेगा नहीं कुछ तो सीखेगा भी नहीं, लेकिन उसकी सीमा है। कब तक बच्चे रहेंगे आप, कब तक आज्ञाकारी रहेंगे। अब कुछ गलत भी बोल रहा हो कोई तो आप मान लेते हो उसको, प्रश्न क्यों नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि उत्तर आ ही जाएगा, मुझे क्या पता मैं तो कुछ नहीं जानता। प्रश्न होना आवश्यक है, उत्तर हो ना हो, उत्तर किसे ढूंढना है, उत्तर तो आप ही को ढूंढना है। ज्ञान मार्ग में प्रश्न का महत्व है, उत्तर का नहीं है। कहाँ उत्तर आते हैं, आपने देखा है एक भी उत्तर आया आज तक हमारे सत्संग में किसी का। गुरु जी इसका कारण बता दीजिए मुझे। कारण वारण नहीं होता। अच्छा ये बता दीजिए इसके पहले क्या था, कुछ भी नहीं था। कुछ आपने देखा है कभी ज्ञान मिलता है आपको कुछ? जो अज्ञान है उसका हम जड़ से नाश कर देते हैं, बस इतना ही काम करते हैं। मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो कुछ नहीं जानता, तो क्यों बैठे हो फिर यहाँ, सत्संग क्यों चल रही है? मैं इतना जानता हूँ कि आप कहाँ गलत है। मेरा क्या काम है यहाँ बैठकर सब में खोट निकालना। किसी को पसंद नहीं आता है, किसी को अच्छा नहीं लगता कि मेरी बात में गलती कैसे निकल गई किसको अच्छा लगेगा अज्ञानी कहलाना कि मैं अज्ञानी था? किसको? जो ज्ञान मार्ग पर है वही खुश होता है कि मेरा अज्ञान आज सामने आ गया। उस दिन वो पार्टी करता है, उस दिन वो मिठाई खाता है, मिठाई बांटता है कि मेरा अज्ञान सामने आ गया। ज्ञान व्यान नहीं मिलेगा, अज्ञान सामने आ जाएगा और सामने आना ही उसका नष्ट होना है। अब उस पर चित्त काम करना बंद कर देगा, उस पर कर्म होने बंद हो जाएंगे। इसको हम प्राकृतिक शुद्धिकरण कहते हैं। ज्ञान होते ही शुद्धि हो जाती है। तो मेरा यही काम है, कहाँ कौन गलत है, किसने क्या गलत बोल दिया, जहाँ ज्ञान मिल गया वहाँ से उसको हटा दिया जाता है बस। तो मैं तो कहता हूँ कि प्रकट करते रहिए, जो बोलेगा उसकी सफाई हो जाएगी, जो चुप है वो अपने पास रखेगा, वो जो भी है उसके पास। और कुछ नहीं करते हम ज्ञान मार्ग। तो उत्तर की चिंता मत कीजिए, प्रश्न आने दीजिए। जो बुद्धि को जो जड़ कर दिया है समाज ने, उसमें अब आपको खाद डालनी है, उसमें पानी डालना है, उसको ऊपर उसको बढ़ने देना है। बुद्धि शुद्धि जरूरी है। इसीलिए ये सब मुझे प्रपंच रचना पड़ता है कि
कभी कभी ऐसे भी उत्तर आते हैं कि ये आपको नहीं बताऊंगा, मैं सत्संग में आ जाइए फिर मैं आपको कुछ बताऊंगा। इसके पीछे भी कारण होते हैं, क्योंकि मैं यदि वहां पर एक लाइन में उत्तर लिख दूं तो वो बेचारा क्या करेगा। वो उसकी जो ट्रेनिंग है, उस पर जो मतारोपण है कि इन्होंने जो कह दिया वो सच है, मान कर चले जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहता ऐसा हो, कुछ मानना नहीं है यहाँ पे। इसका उल्टा भी होता है, कुछ लोग एक प्रश्न करते हैं, एक लाइन में उत्तर आ गया, हाँ मैं मान लिया, दूसरा प्रश्न आ गया, दूसरी लाइन में उत्तर आ गया। जब ऐसा 2-3 बार हो जाता है और मैं देखता हूँ उनकी बुद्धि भटक रही है एक विषय से दूसरे में, ये तंत्र क्या होता है, अच्छा सूक्ष्म क्या होता है, अच्छा वो अनुभव करता क्या होता है। मैंने कहा ऐसे कैसे चलेगा, ये क्या सब्जी भाजी का बाजार है कि भिंडी कैसे दी, फिर बैगन कैसे दिए, फिर आलू का क्या भाव है। ऐसा नहीं होता अध्यात्म। व्यवस्थित तरीके से चलना पड़ता है, आपको चरणबद्ध चलना पड़ता है। जो मूलभूत ज्ञान है, मूलभूत जो धारणाएं हैं यहाँ पे, वो पहले मिलनी चाहिए, फिर उसके ऊपर हम बनाते हैं। पहले नींव बनाते हैं हम, उसके ऊपर घर बनाते हैं, उसके ऊपर छत आती है। यहाँ तो पहले मुझे छत बनानी है, पहले तो मुझे वो सब चाहिए जो माया में होता है, वो दिखा दीजिए मुझे पहले। ऐसे कैसे संभव है, खड़ी कहाँ रहेगी वो छत कहाँ रहेगी, हवा में। जब 2-3 बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो अब मैं उनको लिंक भेज देता हूँ, अब तो आ जाओ, अब तो सीधा कर लो जो भी टेढ़ा चल रहा है। तो ऐसा क्यों है, ऐसी जो बंदर कूदनी वाली आध्यात्मिकता है, क्यों? क्योंकि बुद्धि अनुशासित नहीं है। सीखना कैसे है वो भी उस साधक ने अभी तक सीखा नहीं है। अब ऐसी बात नहीं कि मुझे सबको आता ही होगा, मुझे भी नहीं आता था ये सब, मैंने भी यही किया है। तो कभी कभी जो है वो गुरु बड़ा दयालु होता है, सब कुछ बता देता है शुरू में ही, उसका बड़ा प्रभाव बुरा होता है, क्योंकि वो शिष्य समझता है कि अरे हाँ सारे प्रश्नों के उत्तर तो आ गए मुझे, अब मुझे क्या समझना है। और उसकी जो नींव है वो गायब होती है, उसको फिर जरा सा धक्का लगाओ सब गिर जाता है। माया असत्य है, देखिए अनुभव असत्य है, ये याद कर लिया उसने, उन्होंने तो यही कहा था। कोई उसको छेड़ने जाता है कि भाई क्यों असत्य है, क्या कारण है असत्य बोलने का, उसका औचित्य क्या है, क्या तुम जो खाना खाते हो असत्य है, क्या जो कपड़े पहने असत्य है, क्या तुम्हारा घर परिवार असत्य है। या हिल जाता है वो साधक, क्यों? मजबूत नहीं है ज्ञान, किसी ने बोल दिया था कि असत्य, अब मैंने मान लिया असत्य। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सब ना हो। ये मैं जो कहता हूँ लोगों को लगता पता नहीं क्या आता होगा इनको, मुझे ये आता है कि कौन भटक रहा है, मुझे ये देखना आता है, मुझे उतना ही मार्गदर्शन आता है और कुछ नहीं आता। हो सकता है कि इससे कुछ लोगों का लाभ हो जाए, बाकी सब तो आपको खुद ही ढूंढना है। सारा ज्ञान आपका खुद का ही होगा। रुचिर ने कहा है सही में तो एक भी प्रश्न नहीं आता जब से ज्ञान हुआ है कि शून्यता है, अस्तित्व है, मगर सही समय समझ के लिए प्रश्न आते हैं। जिज्ञासा है कि मेरी कि सभी ज्ञान को प्रत्यक्ष अनुभव करूं। आएंगे ऐसा देखिए, 2 ही तरह के लोग होते हैं जिनके प्रश्न नहीं होते। एक तो वो जिनको सब पता है, उनके मन में कोई प्रश्न नहीं आता भी है तो उत्तर के साथ आता है। बड़ी अजीब बात है। दूसरे होते हैं जिनमें पूरा अज्ञान है, इतना अंधकार है कि वो क्या पूछूं मैं। मान लीजिए मैं आपको पूछता हूँ जीव विज्ञान का कोई प्रश्न बताइए, आपको तो कुछ भी नहीं पता जीव विज्ञान के बारे में। हो सकता है आपका वो विषय ना हो, स्कूल में पढ़ा ना हो, कॉलेज में, अब क्या बताएगा? क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ संपूर्ण अज्ञान है, वहाँ प्रश्न बनाने लायक भी ज्ञान नहीं हुआ। जो साधक है उसको प्रश्न देख कर ही समझ में आता है कि वो कहाँ पहुँच गया है ज्ञान मार्ग पे। तो कोई बात नहीं, सब ठीक है, यहाँ आप चलते रहिए आगे। जो उसने कहा बोधि वार्ता से मेरा भटकना बंद हुआ है। हाँ, यही हम करते हैं। मुझे बस इतना आता है कौन भटक रहा है, मुझे बस इतना देखना आता है कौन गलत चल रहा है। सही चल रहा है तो मैं कुछ नहीं बोलता, उतना ही किया जा सकता है, बाकी सब आपको करना है। कार्यक्रम में आपने देखा होगा मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं तो चौकीदार की तरह बैठा हूँ यहाँ पे कि कौन क्या कर रहा है, बस इतना। जो भी करते हैं आप करते। चौथा प्रश्न है रुचिर का कि पराभौतिक परमानसिक क्या है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, शायद आज तक किसी ने पूछा नहीं ये प्रश्न मुझसे। जो भौतिक के रूप में प्रकट है वो पराभौतिक है, जो मानसिक के रूप में प्रकट है वो परमानसिक है। जहां परा लग गया उसका अर्थ है परे, उसके पीछे क्या है, उसको कारण क्यों नहीं कहते हम सीधे नहीं, ये क्यों नहीं कहते कि भौतिक का कारण ये है। आपने जान ही लिया कारण का अर्थहीन हो जाता है थोड़ी देर में।
परा का अर्थ ही अर्थपूर्ण होता है, क्योंकि जो भौतिक के पीछे है वही दिख रहा है भौतिक के रूप में। दोनों में फर्क नहीं है। जैसे कारण और कार्य में, कारण और प्रभाव में फर्क होता है, एक दूसरे में बदलता है। जो परा होता है वो उस रूप में दिखाई पड़ता है, प्रतीत होता है, केवल बदलता नहीं है। जो भौतिक के परे है वो वैसा का वैसा है, हमें भौतिक वस्तु के रूप में दिखाई पड़ रहा है। इसी तरह से जो मन के परे है वो मन के रूप में दिखाई पड़ रहा है। क्या है ऐसा, क्या है ऐसा जो भौतिक वस्तुओं के रूप में दिखाई पड़ रहा है? इंद्रियों से जो प्रतिक्रिया करता है उसको हम भौतिक कह देते हैं। जो नहीं करता है, इन इंद्रियों से, स्थूल इंद्रियों से जो प्रतिक्रिया नहीं करता फिर भी अनुभव होता है, उसको हम मानसिक कह देते हैं। क्या है जो इंद्रियों से प्रतिक्रिया करता है, जो भौतिक है, जो मानसिक है? उत्तर बड़ा आसान है, परिवर्तन ना हो तो प्रतिक्रिया नहीं होगी। परिवर्तन ही प्रतिक्रिया में बदलता है, यही प्रतिक्रिया ही हमें वस्तुओं के रूप में दिखाई पड़ती है। चित्त उसका व्यवस्थापन कर देता है, उसको जमा देता है अच्छे से। जो भी प्रतिक्रिया आ रही है इंद्रियों से, जो भी सिग्नल आ रहे हैं इंद्रियों से, उसको बहुत अच्छे से जमा देता है। यहां से ये आ रहा है, वहां से वो आ रहा है, ये अलग है, वो अलग है। नाम रूप का अनुभव हो रहा है हमें। उसको भौतिक, मानसिक, आप कुछ भी कह लीजिए, वो सब नाम रूप है। ये नाम रूप के संबंध है, इसी को हम ज्ञान कहते हैं। जो आपके ज्ञान में है वही अनुभव में है, जो अनुभव में है वही ज्ञान में है। ये जो परिवर्तन है, जो इंद्रियों से प्रतिक्रिया करता है, उसको हमने नाद का नाम दिया है। नाद है अर्थात वाइब्रेशन। इसी को ऋषि मुनियों ने ब्रह्मनाद भी कहा। इसी को शैव दर्शन में शिव के हाथ में डमरू के रूप में दर्शाया गया है। ये कोई छोटे मोटे चित्र नहीं है। ये मूर्तियों में कोई केवल सुंदर दिखने के लिए और पूजा पाठ के लिए नहीं बनाएगी। सब ज्ञान उसमें भर दिया गया सांकेतिक रूप में। सारा मेरा ही नाद है इसलिए मेरे हाथ में ही होगा, मैं ही ब्रह्म हूँ इसलिए ब्रह्म का ही नाद होगा। ये नाद कोई भौतिक वस्तु नहीं है, सुन नहीं सकते आप। ये नाद मानसिक नहीं है, कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने उसको ये दिखाने के लिए कि देखिए आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये वस्तु नहीं है, ध्यान रखिए इस बात का। ये मैंने, ताकि आपको ध्यान रहे, उसका नाम ही ऐसा दे दिया है। फिर उसके आगे ही परा लगा दिया, परा भौतिक, पर मानसिक रचनाएं। आपको जो भी दिखाई देता है वो यही है, कुछ भी हो, वो कैसा भी हो, सूक्ष्म हो, स्थूल हो, ऐसा हो, ऐसा हो, सब ये सब बकवास है। ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब हमारी मान्यता है कि ये वस्तु भौतिक है, वो वस्तु मानसिक है, ये वस्तु सूक्ष्म है, वो वस्तु स्वप्न की है। सब नाद है, सब पराभौतिक परामानसिक है। जो जैसा मन में आता है, जैसा मन गढ़ देता है, उस नाम रूप में दिख जाता है। जो ये कीड़े मकोड़े हैं, जो सांप बिच्छू हैं, जो पक्षी है, पशु है, उनको वही नाद दूसरे रूपों में दिखाई देता है। बड़ी विचित्र बात है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि चित्त निर्मित है। यहां तक कि मुझे और आपको भी थोड़ा थोड़ा अलग दिखता होगा जो भी दिखाई देता है, जिसको भी हम वास्तविकता कहते हैं, जो वस्तुओं से आती है वास्तविकता। ये शब्द ही वस्तु से बना है। ध्यान रखिए, वस्तु के आगे व लगा है, इसका अर्थ है वो नहीं है जो जिसके बारे में कहा जा रहा है। इसलिए वास्तविकता का जो लोग गलत मतलब लगा देते हैं सत्य नाम से, नहीं, वो वस्तुनिष्ठता हो गया वास्तविकता का अर्थ। वस्तु जो शब्द है व प्लस अस्तु, अस्ति का मतलब है होना। वह लग गया, नहीं होना। वस्तु वो नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं है, चाहे वो मानसिक हो, चाहे भौतिक हो, कैसी भी वस्तु हो, सूक्ष्म हो, स्थूल हो, इस लोक की हो, उस लोक की हो, वो सब माया है। चित्त निर्मित है। जैसा चित्त होगा, जैसी वृत्ति होगी चित्त की, वैसी दिखाई देगी वो। उसके पीछे क्या है? वो है नाद, जो वस्तु नहीं है। नाद वस्तु नहीं है, नाद मैं हूं। सत्य और मिथ्या के बीच में जो है वो नाद है। अब आप कहेंगे ये तो आपने पहली बार कहा है कभी, बड़ी विचित्र बात है। ध्यान दीजिए, ऐसा ही है। एक पुल की तरह काम करता है नाद, सत्य और मिथ्या के बीच में। सत्य क्या है? शून्यता है, जो संभावित है, पूरी तरह से संभावना है बस वहां पे। शून्यता और नाद की संभावना, क्योंकि नाद भी तो करीब करीब मिथ्या है, लेकिन ये संभावना ही नाद के रूप में प्रकट है। इसीलिए सांख्य में इसको सत्य मान लिया गया है। उन्होंने कहा इतना दिमाग कौन लगाए, बहुत खर्चा हो जाता है, बहुत सोचना पड़ता है। ये अद्वैत वालों के पास ज्यादा बुद्धि है, हम तो छोटे मोटे हैं। उन्होंने उसको सत्य मान लिया, उसका नाम दे दिया है प्रकृति।
सांख्य में ये हुआ है। शैव में उन्होंने नाम दे दिया है शक्ति, देवी, कुमारी। अब हमने ऐसा क्यों नहीं किया? मुझे इतनी सर्कस क्यों करनी पड़ती है? बीच में है, देखिए, सत्य मिथ्या के बीच। क्योंकि अद्वैत में शुद्धता पर बहुत ध्यान दिया जाता है, नहीं तो ये पंडित लोग छोड़ते नहीं है। क्यों कहा तुमने इसको मिथ्या, क्यों कह दिया नाथ को, भ्रष्ट क्यों कर रहे हो ज्ञान को? इस तरह के आरोप लग जाएंगे। इसलिए हमें थोड़ा सा बच के चलना पड़ता है। अद्वैत में कुछ भी नहीं बोल सकते, जो मुंह में आया नहीं बोल सकते यहाँ पे। इसीलिए मैं इतनी सर्कस करता हूँ परा भौतिक परा मानसिक, क्योंकि मैं कह दूंगा उसको कि देखिए नाद सत्य है, आप लोगों का बहुत नुकसान होगा, आप लोगों की प्रगति रुक जाएगी। मैं कह दूंगा उसको कि नाद पूरी तरह सत्य है, पूरी तरह बेकार है, नाद भी चित्त निर्मित है, आपका बहुत नुकसान होगा। आप सोचना ही बंद कर देंगे उसके आगे, ये है क्या, इन्होंने बताया क्या, ऐसा क्या है, अच्छा मिथ्या है, छोड़ो जाने दो। इसलिए मुझे इतना क्या कहते हैं उसमें प्रपंच रचना पड़ता है, इसको रहस्यपूर्ण रखना पड़ता है। क्या चित्त नाद है? मैं कहता हूँ हाँ हाँ चित्त नाद है। देखिए नाद चित्त है? नहीं नाद चित्त नहीं है। अब ऐसे कैसे? उस दिन किसी ने पूछा था नाद मिथ्या है, पता नहीं क्या पूछा था, नाद हमारी कल्पना है क्या? मैंने कहा हाँ कल्पना है, नाद कल्पना है। क्योंकि है काल्पनिक, आपने तो कभी देखा नहीं उसको, आपको तो नाम रूप के दर्शन होते हो, कुछ नहीं होते, और आप जानते हो मिथ्या है। अभी आया कैसे नाद? ये परिकल्पना है, हमारी कहानी है जो गढ़ ली गई है। अब कैसे सत्य और मिथ्या के बीच में हो गया? क्योंकि बुद्धि यहीं तक जा पाती है, बुद्धि नाद पर ही रुक जाती है, उसके आगे हमें नहीं दिखाई देगा क्या है, क्या उसके पीछे कुछ है। अब मैं कहना नहीं चाहता, इसका उत्तर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उत्तर आप जानते हैं, सबके पीछे तो मैं ही हूँ, सबके पीछे तो मैं हूँ जो जिसमें परिवर्तन नहीं है। अब मैं कैसे कह दूं कि परिवर्तन भी मैं हूँ? देखिए नाद के पीछे सीधा अद्वैत है, नाद अनुभव का ही एक नाम है। जैसे कि मैंने उस दिन कहा था कि अनुभव करता के शायद ही कोई नाम मिले, परिवाची शब्द मिल जाएंगे, लेकिन अनुभव के ऐसे ऐसे रूप लोगों ने बना रखे हैं कि कभी कभी लगता है सब अलग अलग है। उन्होंने तो नाद का है, इन्होंने चित्त का है, उन्होंने तो शक्ति कह दिया है। अब ये सब है क्या? इसलिए मैंने सबको हटा के नाम अनुभव रख दिया उसका। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो 7वां भाग है हमारे ज्ञान मार्ग की श्रृंखला का, वहां तक पहुंचने के बाद मूल ज्ञान समाप्त हो जाता है। उसके आगे जो है ये नादवाद चलता रहेगा, किसी काम का नहीं है। ये सब क्या है? ये बकवास है, पराभौतिक परामानसिक, ये सब शब्द हैं, किसी को जानने की आवश्यकता नहीं है क्या है। इतना जान जाइए कि आपका अनुभव मिथ्या है, वहां हो गया काम। उसके नए नए रूप, नए नए शब्द आपको उसके आगे मिलेंगे। जिनकी रुचि हो वो आगे बढ़ जाएं, जिनकी ना हो सीधे सत्यापन कर ले अपने ज्ञान का, आगे बढ़ जाएं। रुचिर ने भी पूछा था कि पराभौतिक परमानसिक को प्रत्यक्ष अनुभव कैसे किया जाए। प्रत्यक्ष अनुभव ही तो हो रहा है आपको अभी। उनकी जो परिभाषा है ये पराभौतिक परमानसिक रचनाओं की, यही तो है जो भौतिक है, जो मानसिक है, उसके जो पीछे है, अर्थात वो जो भौतिक और मानसिक के रूप में जिसका अनुभव हो रहा है, प्रत्यक्ष ही तो है। और कितना प्रत्यक्ष होगा? जिसका भी आपको अनुभव हो रहा है वो पराभौतिक परामानसिक नाद है। आप क्यों सोचते कि मुझे टेबल, कुर्सी, खिड़की, घर, पेड़ पौधों का अनुभव हो रहा है? यही तो अविद्या है। नहीं हो रहा है आपको उसका अनुभव, सब चित्त निर्मित है, वो सब नाम रूप है। जिसका भी अनुभव हो रहा है वो नाद है, वो पराभौतिक परामानसिक है। ऐसा क्या है जो पराभौतिक परामानसिक है? मैं हूँ, वही मैं हूँ, मेरा ही तो अनुभव है, मुझे ही हो रहा है। ज्योत्सना ने कहा कि परिवर्तन सिर्फ दिखता है किंतु स्थिरता का अनुभव है। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। उस दिन मैंने कम्युनिटी में ये बात लिखी थी, बहुत अच्छा याद दिलाया आपने कि इसको हम अनुभव क्रिया कहते हैं। उसको भी मैंने नाम दे दिया है। हम तो नामों से खेलना जानते हैं, आता जाता कुछ है नहीं, नाम बस रख देते हैं। तो ये जो स्थिर अनुभव है जिसकी ज्योत्सना ने बात की है, उसका नाम दे दिया अनुभव क्रिया। क्रिया नाम से ऐसा लगता है कि अरे पता नहीं क्या हो रहा होगा यहाँ पे। पूरी तरह शांत है, पूरी तरह प्रशांत है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। सारा अनुभव इतनी शांति में चल रहा है जितनी शांति आपने कभी देखी नहीं होगी। अब यहाँ पे कविता आ गई, देखिए यहाँ पे जो सटीकता है दार्शनिक की खत्म हो जाती है। अब नहीं, अब यहाँ पे बुद्धि नहीं चलती, कोई परिवर्तन नहीं है।
वो सब परिवर्तन भी तो मिथ्या है, स्मृति का ही खेल है परिवर्तन भी। इसीलिए कहा गया जो परिवर्तित होता है वो मिथ्या है। तो अब इसका अर्थ हुआ कि वो नहीं है, इसका अर्थ हुआ कि परिवर्तन भी तो नहीं है। इसलिए अनुभव क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं है, एकता की अवस्था है अनुभव क्रिया। ध्यान से देखिए, अभी की जो आपकी अवस्था है जो जागृति में, वो अनुभव क्रिया की अवस्था है, शांति की अवस्था है, समाधि की अवस्था है। अब दो तरह के लोग होते हैं, एक इससे खुश नहीं होते, अरे नहीं मुझे जानना है इस अनुभव क्रिया में कुछ चलता हो, दिखता हो, कैसे दिखता है, हाँ सब मिथ्या है लेकिन मुझे जानना है कैसे। इनको हम ज्ञान मार्गी कहते हैं। चलो भाई आगे चलो, अब ज्ञान मार्ग पे और आगे चलना है आपको। दूसरे लोग होते हैं बड़े संतुष्ट होते हैं कि बस इतना सा है, हाँ इतना सही है, अब नहीं जानना मुझे कुछ, मेरे तो प्रश्न ही खत्म हो गए। ऐसे लोगों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, बहुत सुखी होते हैं, कुछ जानने की आवश्यकता नहीं होती, सहज समाधि में आ जाते हैं वो। इसको हम ब्रह्म ज्ञान कहेंगे। इसके बाद कुछ जानने का बचता नहीं है। तो ये जो स्थिरता आपको दिख गई तो आप भी स्थिर हो जाएंगे, फिर खोज बंद हो जाएगी, फिर कुछ जानने का नहीं बचेगा। शशांक ने कहा जैसे किसी कंप्यूटर गेम में कोई किरदार कभी भी उस स्मृति को नहीं जान सकता जहां से गेम आ रहा है, क्या वर्चुअल रियलिटी का मॉडल माया के लिए बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल 100% सही है। इतना गेम वेम में भी क्या जा रहा है, आपके जो मोबाइल पे चित्र दिखता है, आपके जो स्क्रीन पे चित्र दिखता है, उसके पीछे भी तो स्मृति है। आपके जो पर्दे पे ये अक्षर दिख रहे हैं वो क्या है, स्मृति है, वो अक्षर थोड़ना है। स्मृति क्या है, नाद है, परिवर्तन है। यदि वहां परिवर्तन ना हो तो कैसे पढ़ पाएगा कोई। एक बहुत विचित्र बात मैं आपको बताता हूँ कि प्राचीन काल में लोगों का ज्ञान कहाँ तक पहुंच गया था, कितना ऊंचा पहुंच गया था। वो सब ये सब जानते थे, ये सब बातें। कोई गेम नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई स्मृति नहीं। आपने ध्यान दिया होगा, आप संस्कृत पढ़ते हैं या हिंदी भी पढ़ते हैं तो पढ़े लिखे हैं, तो वहां पे एक शब्द आता है मात्रा। ये अक्षर, उसकी मात्रा। कोई मुझे बताएगा ये मात्रा क्यों कहते हैं उसको। मात्रा अर्थात मेजर, इंग्लिश में कितना, इस शब्द का उत्तर है मात्रा। जैसे आपने यहाँ लिखा है शब्द, उस पर मात्राएं लगाई हैं, उसको क्यों मात्रा कहा गया। मतलब मैं थोड़ा सा खेल कर रहा हूँ, एक कहानी सुना रहा हूँ आपको बीच में, कौन बता पाएगा। अ की मात्रा है उसमें, ई की मात्रा है, किसकी मात्रा है, क्या नाप ले रहे हैं इसका, शब्दों का नाप, अक्षरों का नाप, किस चीज का नाप है। मुमताज ने कहा है ऑनली से कैसे चलेगा, मुझे समझ में तो आना चाहिए आप क्या कह रहे हैं। रुचिर ने कहा है समझ का नाप, समझने मात्र का नाप। मुमताज ने कहा है एब्सोल्यूट। बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। रुचिर ने कहा शब्द की सीमा, नहीं वो बात ठीक नहीं, हम शब्द की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो अक्षरों की बात कर रहे हैं। और यहाँ तक कि अक्षरों में भी जो दो भाग होते हैं, एक अक्षर होता है जो हलंत के साथ लिखा जाता है, उस पर मात्रा होती है, उसकी बात कर रहे हैं। शायद पवन को पता होगा। जहां से हमने ये शुरू किया था, ये चर्चा शुरू की थी, वहां पर उत्तर है। देखिए जहां पर इनका ये पराभौतिक परमानसिक वाला प्रश्न आया था, वहां पर उत्तर है इसका। मैंने आपको एक हिंट दे दिया है, संकेत दे दिया है, सोच के बताइए। मैं बैठकर ऐसा ही सोचता रहता हूँ। आप सब समझ ही गए होंगे ये करते क्या है दिन भर, मैं यही करता हूँ। शशांक ने लिखा है मात्रा मूल अक्षर को परिवर्तित करती है। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसको आप उसका उच्चारण भी नहीं कर सकते यदि उसमें मात्रा नहीं डाली जाए। जो आपको लगता है एक अक्षर है, नहीं, उसमें भी अ की मात्रा लगी है, अ की। जैसे आपके नाम शशांक है तो जो श शब्द है उसमें अ की मात्रा लगी है, वहां मात्रा है, बिना मात्रा के नहीं है, उसका उच्चारण नहीं होगा। मुमताज ने कहा नाद, पवन ने कहा है मात्रा स्वर ही है, आशु ने कहा मिथ्या को दर्शाता है। हर शब्द मिथ्या को दर्शाता है, ठीक है। लेकिन उत्तर आ गया है यहाँ पे, और वो उत्तर मुमताज और पवन ने दिया है, बिल्कुल सही उत्तर है। आपने सही अंदाजा लगा लिया कि मात्रा नाद दर्शाती है। पवन ने उसका नाम स्वर दिया है। स्वर का अर्थ भी नाद है, जैसे संगीत के स्वर, स्वर व्यंजन। कभी ध्यान दिया आपने, आपके स्कूलों वूलों में ये सब सिखाते नहीं क्या कि रटाते हैं, ये बस रट लो। हाँ, पवन ने कहा मात्रा नाद को दर्शाती है। हाँ, नाम ही उसका स्वर रख दिया गया। जो हमारी भाषा है नाद से बनी है। बड़ा आसान से उत्तर है, ये कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। हाँ, आपके स्कूल में कोई नहीं जानता,
स्कूल में तो गधे घोड़े सब बराबर है। जो भी ज्ञान मार्ग पे हैं, जो भी आध्यात्म में है, वो जानते हैं हमारी जो भाषा है नाद से बनी है। सारी सृष्टि भाषा से बनी है, ध्यान रहे इस बात का। सारी सृष्टि अक्षरों से बनी है। मंत्रोच्चार काम क्यों करता है, किसी ने कभी जानने का प्रयास किया है? अक्षरों में शक्ति कहाँ से आ गई? सृजन की शक्ति कैसे आ गई अक्षरों में? सारी सृष्टि अक्षरों से बनी है। मात्रा अक्षर की फ्रीक्वेंसी देती है, हो सकता है, लेकिन उससे भी पहले नाद है। चाहे वो किसी भी आवृत्ति का हो है तो वो नाद ही। और जो परम नाद है उसको केवल एक अक्षर में दिखाया जा सकता है। कौन बताएगा? सारे स्वर एक अक्षर में दिखाए जा सकते हैं। सारी सृष्टि एक अक्षर में दिखाई जा सकती है। ओम, हाँ, ये सभी जानते हैं। सारा नाद ओम में है, अक्षर में है सब कुछ। ओम सारी सृष्टि को दिखाता है। हर मंत्र में ओम क्यों है? ये सब बैठकर आप लोग विचार कीजिए, देखिए ज्ञान के दरवाजे खुलते जाएंगे एक के बाद एक। पहले की तरह है, जो गुरु क्षेत्र का गुरु प्रदेश है उसको आपको पहले की तरह खोजना है, दौड़ानी है अपनी बुद्धि उसमें। भूल जाइए संसार को, भूल जाइए आपके जो छोटी मोटी जो वस्तुएं हैं, काम वाम सब भूल जाइए। वहां पे खोजिए जहां पे ज्ञान है, सब कुछ वहां है। आपको जाना है, वो निकाल के लाना है वो। अब लोग कहेंगे ऐसे कैसे, अक्षरों से कुछ कैसे बन सकता? जो अक्षर है वो ये दर्शाते हैं कि सृजन कैसे हुआ। और वही जो परिकल्पना है वो वर्णमाला बन गई। वही नाद जो है संस्कृत की वर्णमाला में बना दिया गया, गढ़ दिया गया उसको। इसीलिए कोई भी मंत्र संस्कृत के अलावा काम नहीं करता। हिंदी हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि हिंदी तो वहीं से आई है। अब किसी और भाषा में मंत्र पढ़े उसे कोई असर नहीं होता है, क्योंकि ये शक्ति केवल संस्कृत में है, बाकी किसी भाषा में नहीं है। हिंदी में भी नहीं है, क्योंकि हिंदी तो 2-4 भाषाओं का मिला जुला रूप है। अब ऐसा नहीं है कि बाकी भाषाओं में ये सब नहीं डाला गया। हाँ, जो पुरानी भाषाएं हैं, शुद्ध जो भाषाएं हैं, उनमें सब में उनकी सबकी रचना नाद से हुई है। जो देखा गया सृष्टि में वो डाला गया उस वर्णमाला में, वो उस भाषा में। जैसे एक फारसी भाषा है और जैसे हिब्रू भाषा है, ये जो भाषाएं हैं इनमें ठीक वो डाला गया है जो देखा गया। क्या देखा उन्होंने? मात्रा, नाद की मात्रा। तो इसीलिए अक्षरों को यदि एक विशेष प्रकार से गढ़ा जाए और उसका उच्चारण विशेष प्रकार से किया जाए तो वो प्रभावी होता है। वो सृष्टि में फेरबदल कर सकता, कुछ सृजन कर सकता है। ये अक्षर नाद है, अक्षरों से कुछ नहीं बनता। अक्षरों से नाद पैदा होता है, नाद से सृष्टि होती है। अब आप कहें नाद से कैसे सृष्टि होती है? जो आपके सामने वो नाद है, ऐसे होती है। आपके मंत्र आप बोलते रहते, काम क्यों नहीं करते? आपको पता ही नहीं हो क्या है, कैसे काम करेंगे? मंत्रों के पीछे संकल्प नहीं, मंत्रों के पीछे नाद नहीं है, आपका मन खाली है, मुंह से मंत्र निकल रहे हैं। अब वो कैसे उसका प्रभाव पड़ेगा? विद्या तो गायब है, अब अक्षरों से क्या होगा? तो मैं ये बता रहा था कि जो मात्राएं हैं उनके भी भेद हैं, जिनको हम मात्रिका कहते हैं। मात्रिका, इस बारे में आप अनुसंधान कीजिए। सब अब ये सब जो है पुस्तकों में मिलेगा, ये सब ज्ञान। क्या है मात्रिका? मात्रिका से माता शब्द निकला है। माता यानी जो जन्म देती है। मात्रिका शक्ति का रूप है, शक्ति से सृजन हुआ है। अब आप सारी पहली बुझा सकते हैं ऐसे, देखिए बैठे बैठे आपको जो मंत्र रटा दिए जाते हैं कि भाई ये बोलते रहना। मैं ये नहीं कहता कि वो बोलेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। देखिए तो माया है तो आपका पिछला कुछ पूर्व जन्म की कोई साधना होगी, मंत्र बोलते ही प्रकट हो सकती है, कौन जानता है। बहुत लोगों का मंत्रों पर बहुत विश्वास है। क्यों? उनको अनुभव हुआ है कुछ, इसलिए विश्वास हो गया होगा। हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो अंग्रेजी पढ़े हैं, हमें तो विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि कोई अनुभव ही नहीं होता। मात्रा क्या है, मात्रिका क्या है, माँ क्या है, क्यों? सृष्टि का कारण शब्द है। सबका एक उत्तर आता है बड़ा आसान सा, सब नाद है, सब नाद है। उन लोगों ने वो सब जाना, उस भाषा की रचना की। वो भाषा ऐसी थी जिसमें की शक्ति है, ऐसी भाषा की रचना की है जिससे कि मंत्र बन सके। मंत्रों को बोलते ही जो चाहे वो सृष्टि हो सके। क्यों हम उसको देवनागरी कहते हैं, क्यों देव भाषा कहते हैं संस्कृत में? देवों में शक्ति है,
देवों में कुछ भी प्रकट करने की शक्ति, कुछ भी बनाने की शक्ति, वो देवताओं की भाषा है, छोटी मोटी नहीं है। बहुत बार मैं कहता हूँ कि पता नहीं किस गधे ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया, संस्कृत नहीं दिखाई दी उसको। सभी भाषा की जो माँ है वो तो संस्कृत है। जो अरबी, फारसी, लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी, जो ये सारी भाषा संस्कृत से आई है। यदि संस्कृत सब पढ़ने लगे, संस्कृत सब राष्ट्रभाषा बन जाए तो सारा देश बदल जाएगा। सभी भाषाओं के पीछे जो ये जातिवाद, जो क्या कहते हैं इसको पता नहीं, अपनी अपनी भाषा को लेके लोग लड़ते रहते हैं, सब बंद हो जाएगा। वो एकता का सूत्र है। सब विज्ञान में भी यही है। विज्ञान भी कहता है नाथ है, जैसे शशांक ने कहा है यहाँ पे कि पवन ने लिखा है कि 14 सूत्र हैं, उच्चारण करेंगे तो जैसे लगेगा जैसे डमरू बज रहा हो। ये सब जो है इन्होंने सांकेतिक रूप में बताने का प्रयास किया है। आपको वो संकेत ढूंढने हैं, आपको उसके पीछे के रहस्य ढूंढ के निकालने हैं, इस ज्ञान को आपको फिर से स्थापित करना है। ये आप लोगों का काम है। अब मेरा काम हो गया, मैंने इसको आगे बढ़ा दिया। आप लोगों को इस तरह से आगे बढ़ाना है। हाँ, लेकिन इसका अब उपयोग क्या है? इसका क्या उपयोग है इस ज्ञान का? मैं तो कहता हूँ क्या करना चाहते हैं आप इसका उपयोग बताइए मुझे। क्या मंत्र उतने ही हैं जितने रच दिए गए हैं? क्या उसके ऊपर मंत्र नहीं बना सकते हम? क्या यंत्र उतने ही हैं जितने रच दिए गए हैं? क्या उसके ऊपर यंत्र नहीं बना सकते? क्या नए देवी देवता हम बना नहीं सकते, उनकी रचना नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं, करते नहीं है। कहीं पर बुद्धि में आलस आ गया है, ये सब बेकार है, कुछ होता नहीं, इसलिए करता भी नहीं। तो ये संस्कृति ही नाश हो गई अब, क्योंकि संस्कृत का नाश हो गया। जिसमें ज्ञान गढ़ा गया है, जिस मिट्टी से ज्ञान बना है, उसी मिट्टी का ही नाश हो गया। वो मिट्टी ही बह गई, अब क्या बचा? ये उपयोग कर सकते हैं, आपको उपयोग करने लायक उसको वापस बनाना पड़ेगा, उसमें अनुसंधान करना पड़ेगा। वो सब ऐसा नहीं कि ढूंढने से नहीं मिलेगा, सब मिल जाएगा आपको। कभी कभी बड़ी विचित्र चीज़ें निकल आती है, क्योंकि जब आक्रमण हुए थे इस देश पे, लोगों ने वो जो पोथी पत्र है सब छुपा दिए थे। हाँ, सोना चांदी भी छुपा दिया उन्होंने, सब कुछ हीरे मोती, लेकिन असली धन तो ये ज्ञान था, वो छुपा दिया गया। जो इच्छा करेगा उसकी, जो रुचि लेगा, वो ढूंढ ढांड के निकाल सकता है। सब मंदिरों में कि पड़ा है, लेकिन ये सब हम करते नहीं है। हमें तो पैसे कमाने हैं हमें तो ये चाहिए, हमें तो वो चाहिए, हमें तो कार चाहिए। ज्ञान किसे चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। ये सब जो तंत्र मंत्र की बात हम जो करते हैं बड़ा मनोरंजक लगता है, बस उसके आगे कुछ नहीं है। और किसी के प्रश्न हैं? यहाँ रुचिर के प्रश्न समाप्त होते हैं। बहुत बड़े रोचक बातें आपने निकलती हैं इन प्रश्नों से। आशु ने पूछा है, गुरुक्षेत्र से संपर्क हो गया है, ये कैसे निश्चित होता है? इसके 2-3 लक्षण हैं। पहला तो आपको जो ज्ञान हुआ है उसके बारे में संदेह चला जाता है, क्योंकि हमारा चित्त जो है, मनुष्य का जो चित्त है, वो विश्व चित्त का भाग है, उसमें गुरुक्षेत्र भी आ जाता है। मतलब वो गुरुक्षेत्र का भाग होने लगता है। जब अज्ञान में था तो दीवार सी एक थी अज्ञान की, उस अज्ञान और गुरुक्षेत्र, हमारे चित्त और गुरुक्षेत्र के बीच में अज्ञान की दीवार थी। वह दीवार गिरने के बाद एक होने लगता है वो। देखिए, जो गुरुक्षेत्र है वो कहीं कहीं और से आया नहीं है, इन्हीं ज्ञानियों से मिलकर ही बना है वो गुरुक्षेत्र। ज्ञानियों की स्मृति जोड़ दी जाए वो गुरुक्षेत्र है। तो पहला ये लक्षण है कि कोई संदेह नहीं रहेगा आपको आपके ज्ञान के बारे में। आप जो भी जानते हैं वो पूरा का पूरा आपके सामने प्रकट होगा, उसमें कोई शक नहीं रहेगा कि इसमें सत्य है या नहीं। ये सब आपके मन से ये प्रश्न निकल जाएंगे सारे। ये एक लक्षण है। दूसरा लक्षण ये है कि कभी प्रश्न आ भी गया तो उसका उत्तर साथ में आएगा। इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा आराम से बैठकर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी जो नए नए आते हैं ज्ञान मार्ग पे, वो गुरु क्षेत्र से पूरी तरह कटे होते हैं, तो उनके प्रश्न आते हैं, उसके साथ अंधकार आता है, प्रकाश नहीं आता। जो गुरु क्षेत्र से जिनका संपर्क हो गया है उनके प्रश्न आते हैं, बात सही है, वो प्रकाश में होते हैं, क्योंकि चेतना जागृत है, तो उसका उत्तर भी आ जाता है। जहाँ प्रश्न है वहीं उत्तर है। जैसे ही थोड़ी बहुत आपकी प्रगति होगी ज्ञान मार्ग पे, आप देखेंगे कि अरे उत्तर तो पहले से ही है, प्रश्न में किया भी क्यों मैंने। ये प्रश्न इसलिए आया क्योंकि थोड़ी देर के लिए अंधकार सा आ गया था, थोड़ी देर के लिए जिज्ञासा सी आ गई थी।
अब वो जैसे ही बुद्धि चलती है उस प्रश्न पे उत्तर भी आ जाता है। इसमें कोई चमत्कार नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि सभी लोग गुरु क्षेत्र से पहले से ही संपर्क में है, लेकिन वो जानते नहीं है। वो जानते नहीं है, अंधकार बहुत है। पहले तो अंधकार ही आता है और फिर वो, क्योंकि बुद्धि आलसी है, बुद्धि आगे नहीं चलना चाहती। अरे ये प्रश्न आ गया, मुझे तो पता ही नहीं क्या है, कौन सी किताब में मिलेगा पता नहीं, इतना सोच के हम छोड़ देते। उसके पीछे मनन नहीं करते, उसके पीछे लगते नहीं है, इसीलिए वो दीवार टूटती नहीं कभी। तो जो मूलभूत ज्ञान है जो अभी इस समय मिल सकता है वो तुरंत मिल जाएगा आपको। ये एक लक्षण है कि गुरु क्षेत्र से संपर्क हो गया है। और तीसरी बात है जो मैं अक्सर बताता नहीं हूँ जनता को, क्योंकि शायद किसी को विश्वास नहीं होगा, गुरु क्षेत्र खुद बताता है आपको कि संपर्क हो गया है। ये कम होगा लेकिन होगा। जब मैंने आपको मैसेज भेजा था कल परसों कि चिन्ह ढूंढने का प्रयास कीजिए, चिन्ह दिया जाएगा आपको, एक संकेत दिया जाएगा। ऐसी कोई घटना होगी, ऐसा कुछ होगा जो असाधारण होगी, वो कोई बहुत बड़ी असाधारण नहीं होगी, छोटी मोटी असाधारण घटना होगी जो रोज नहीं होता, वो ऐसा कुछ होगा। ये चिन्ह मिलता है गुरु क्षेत्र का। मान लीजिए मैसेज मिल जाता है आपको एक, जैसे आपके फ़ोन पे कभी कभी आ जाते हैं ना विचित्र से मैसेज, उस तरह का एक चिन्ह आ जाता है गुरु क्षेत्र से कि हाँ भाई हम आ गए, संपर्क में हैं। क्योंकि वो तो एक नहीं है ना, वो तो कई हैं। तो बोलते भी नहीं है, वो तो चिन्ह भेज देते हैं कि इसकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है कि अब समझ जाएगा ये क्या है, या कोई ना कोई समझा देगा, सही जगह पर है, उसको बोलना है वो समझा दिया जाएगा उसको। तो ऐसे लोगों को एक निशानी दे दी जाती है, संदेश भेज दिया जाता है, और उससे 100% क्या कहते हैं ना, पक्का हो जाता है कि गुरु क्षेत्र संपर्क हो गया है। इसीलिए मैंने आपको कहा था आपको संकेत नहीं मिला है तो मांग लीजिए, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जैसे कभी कभी हम कहते हैं कि इतने बजे मुझे फ़ोन कर देना, आपके दोस्त से, किसी परिवार वाले से कहते हैं। अब उतने बज गए, आधा घंटा और हो गया, 1 घंटा हो गया, तो आप क्या करते हैं? आप खुद ही फ़ोन करते हैं, भाई फ़ोन क्यों नहीं किया? उसी तरह से आपको गुरु क्षेत्र में भी फ़ोन लगा देना है, मांग लेना है कि अब तो संकेत दे दीजिए। नहीं हुआ है तो क्या है, कोई बात नहीं, होगा। लेकिन आप संकेत मांग सकते हैं कि मुझे संकेत चाहिए, मुझे चिन्ह चाहिए कि मैं सही जगह पर हूँ, मैं सही मार्ग पे हूँ, मेरी प्रगति हो रही है, इस बात का कोई लक्षण मुझे बताइए। तो गुरु क्षेत्र को बड़ी खुशी होगी। ये सब आपको चिन्ह पे चिन्ह मिल जाएंगे, जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे। लेकिन फिर वो रोज मांगेंगे तो वो नहीं होगा, उनके पास खाली समय नहीं होता इतना रोज करते रहें। आप 1 बार 2 बार बहुत है, आगे आपको वहाँ पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है कि देखिए ये हुआ, ये घटना हुई, छोटी सी घटना रहेगी कोई, ये रोज नहीं हो सकता, तो इसमें कुछ विशेष बात है इस घटना में जो किसी और में नहीं है। इस बात का संकेत है कि अब आपका संपर्क हो गया है गुरु क्षेत्र से। आपके जो गले में अब सरस्वती बैठेगी, आपकी बुद्धि अपने आप फैलने लगेगी, वट वृक्ष के जैसे जड़ें उसकी फैलने लगेंगी। आपको कोई और प्रश्न पूछे तो आपके जाने बिना आपके सामने उत्तर पहले से होगा। आपको लगता होगा इनको ये सारे उत्तर याद कैसे रहते हैं जो भी प्रश्न पूछे हुए हर उत्तर याद रहता है। याद नहीं रहता, मुझे सामने रहता है, मैं बस बोल देता हूँ उसको। इसीलिए आप ये सब पूछते हैं ना, जब ज्ञान गंज और ये सब मुझे नहीं आता, मेरी बुद्धि में कुछ भी नहीं है, ये सब गुरु क्षेत्र से आता है। अगर वो मान लीजिए मुझे नहीं पता है और सत्संग में उससे कोई उत्तर नहीं आ रहा है, तो मान सकते हैं कि वो कल्पना है, उसमें कोई सत्य नहीं है। जैसे पवन ने यहाँ लिखा है कि मैंने क्रिया योग से शुरुआत की है, महाअवतार बाबा कल्पना है, लेकिन कल्पना दृढ़ हो जाती है तो सब सत्य दिखने लगता है। देखिए क्रिया योग अपने आप में बड़ी विचित्र सी चीज है, वहां तो कल्पना सत्य सब बराबर है क्रिया योग में हाँ तो भूल ही जाइए। तो अब वो तो एक महाअवतार बाबा नहीं, वो तो 10 महाअवतार बाबा महाप्रकट हो सकते हैं क्रिया योगी के सामने, कुछ भी हो सकता है। तो उसको इतना रहस्य में रखा गया है, उसके पीछे कारण है जिसके बारे में अब आज बात नहीं करेंगे। गुरु क्षेत्र की हम बात कर रहे थे कि ऐसा कुछ विचित्र आपको देखने को मिलेगा, और जो आपके सामने जो भी प्रश्न होगा उसका उत्तर गुरु क्षेत्र से आएगा। वो बड़ा चमत्कार नहीं है, बस साधारण सी बात है। कभी कभी आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया मेरे साथ, कभी कभी वो चिन्ह देख के आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको ऐसे ऐसे चिन्ह मिलते हैं कि उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। अब ये गुरु क्षेत्र ही जानता है कि वो ऐसा भेदभाव क्यों है वहाँ पे,
कि एक को ऐसा असाधारण अनुभव दे दिया, दूसरे को ऐसा अनुभव दिया इतना बारीक था कि वो बेचारा समझ भी नहीं पाता। और प्राकृतिक घटना है कि कुछ चिन्ह है, ऐसा क्यों करते हैं? वो उनका मजाक है, उनका आपसी खेल है, हम नहीं जान पाते उसको, लेकिन ऐसा होता है। मुझे तो इतने संदेश आते हैं, मुझे तो इतने मेल आते हैं कि आपकी बात सुन के, आपका मैंने वीडियो देखा, आपका मैंने पॉडकास्ट सुना, आपका मैंने ये देखा वो देखा, और मुझे ये अनुभव हुआ, और मेरे साथ ये हो गया, और मेरे साथ वो हो गया। मैंने कहा मैं जानता हूँ ये किसने किया है। नहीं, ऐसा तो कभी होता नहीं मेरे साथ, क्यों हो गया? मैं जानता हूँ क्यों हो गया। वो संकेत है, वो गुरु क्षेत्र संकेत है कि सही जगह पहुंच गए हो, अब हटना मत यहाँ से, अब जाना मत कहीं। अब मैं ये नहीं कहता बोधि वार्ता में ही होता होगा, हमारी सत्संग में होता होगा, सब जगह ऐसा ही होता। आप कहीं भी चले जाइए, निसर्गदत्त महाराज के पास चलिए, आप किसी भी जगह चले जाइए, यहाँ तक कि जो शिरडी, साईं बाबा और ये सब भी जगह नाथ संप्रदाय में है। वो ध्यान रखिए, साईं बाबा वगैरह, निसर्गदत्त, ये सब नाथ संप्रदाय में है। आप किसी भी संप्रदाय में चले जाइए, किसी भी परंपरा में, चिन्ह का बड़ा महत्व है, संकेत मिलना बड़ा महत्वपूर्ण घटना होती। यहाँ पर शांति मिलती है, यहाँ पर सत्य का साक्षात्कार होगा। अब आपको वहाँ पे कोई शंका नहीं बचेगी, आपको वहाँ दोबारा सोचना नहीं है कि ये सही है या नहीं, ये सब नहीं आएगा मन में, वो अटल होगा। ये ज़रूर समझ में आ जाएगा कि अभी तक मैंने जो भी सुना पड़ा था सब कचरा था, वो भी शंका आपकी मिट जाएगी कि वो कचरा है। तो मेरे पास इतने ईमेल आते हैं, इतने संदेश आते हैं कि ऐसा भी हुआ वैसा भी। पहले मैं वो सब जमा करके रखता था कि अरे इसको ये हुआ, अरे उसको वो अनुभव हुआ, क्योंकि देखिए ज्ञान मार्ग में खोज ही होता है, तो वैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है हमारी, तो हम ये सब जमा करना चाहते हैं, सब डेटा जो है हम जमा करके रखना चाहते हैं, सूचना। अब इतना हो गया कि वो मैंने बंद ही कर दिया है। क्या क्या मैं जमा करूं, कितने लोगों की घटनाएं मैं जमा करूं, इस तारीख को इसके साथ ये, मुझे क्या करना है। अब उसका जो नया जो ये था ना, कौतूहल था, जिज्ञासा थी कि अरे ऐसा भी होता है वैसा भी होता है, वो सब चला गया, इतनी बार हो गया वो। तो आपको उदाहरण देता हूँ, अभी कल ही एक मेरे पास आया है, 1 मिनट में आपको बताता हूँ। ये रोज होता रहता है, अब तो मैंने ध्यान देना ही बंद कर दिया। ये सब गुरु क्षेत्र करता है बैठ के, आप सब लोगों के साथ होगा। ये 10-12 घंटे पहले ही ऋचा का संदेश आया था कि जो आपने कम्युनिटी पे लिखा है, जो मैंने एक प्रश्न लिखा था कि यदि कर्ता नहीं है तो कर्म कैसे होता है, तो उन्होंने लिखा है कि ये तो कमाल हो गया। मैं बहुत हैरान हूँ कि जो मेरे प्रश्न चल रहा था मन में, उसी का उत्तर आपने दे दिया। अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है, कुछ बोलने का मन भी नहीं है। ये छोटा सा अनुभव है, देखिए छोटा सा है, लेकिन ये कैसे हुआ कि उस साधक के मन में ठीक वही प्रश्न था जो मैंने लिखा है वहां पे। बहुत से लोग कहेंगे अरे ये तो होता रहता है, तो थोड़ा बहुत गलती से हो जाता है। मेरी समझ में ऐसा है कि ये गुरु क्षेत्र ने विचार उस मन में बोया, पिरोया, उस साधक के मन में डाला। उनके मन में कोई प्रश्न नहीं आता, ऐसा हो नहीं सकता कि यही ठीक प्रश्न आ जाए, वो डाला गया। क्योंकि विश्वचित्त में एक ये आप कह सकते खेल सा है थोड़ा, उनको इस तरह के प्रपंच करने में मजा आता है। तो हाँ, ये देखने वाली है, ये जाके मेरा जो है, मैंने जो भी लिखा है वो पढ़ने वाली, ठीक वही प्रश्न मन में डाल दिया। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा संकेत मिलता है उस साधक को, उसको समझ में आता है कि मैं बिल्कुल सही मार्ग पर, मेरे पीछे बहुत बड़ी परंपरा है, मेरे पीछे बहुत बड़ा गुरु क्षेत्र है, मेरे पीछे संपूर्ण विश्वचित्त है। अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है, अब मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, अब मेरी खोज समाप्त हो रही है यहाँ पे, यही मेरा मार्ग है। अब मैं ये नहीं कहता कि देखिए 100% ऐसा ही होगा, बहुत लोगों के साथ घटनाएं होती हैं, कुछ न कुछ उनमें बाधा होती है, कुछ न कुछ अवरोध भी होता है, कुछ न कुछ ग्रंथियां होती है जिनकी वजह से वो मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन गुरु क्षेत्र से प्रेरणा आ जाती है कभी कभी। तो ये जो है, इसको चमत्कार नहीं समझना चाहिए, ये सब प्राकृतिक घटना है। और जिनको ये संकेत चाहिए, जो चरण नंबर 7 पर होगा, चरण नंबर 7 पर जाने के बाद आप संकेत मांग सकते हैं। मिल जाए संकेत तो आप मुझे बता सकते हैं। कभी कभी व्यक्ति जो है खुद को धोखा दे देता है कि
अरे ये हुआ है, ये तो संकेत होगा। नहीं, कभी कभी वो नहीं भी होता है, कभी कभी मामूली घटना होती है, उसके पीछे मामूली कारण होते हैं। तो इसीलिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आप गलती करेंगे तो मैं पकड़ लूंगा। हाँ हाँ, मुझे तो संकेत मिल गया, मैं तो गुरु क्षेत्र के संपर्क में हूँ। मैं वो जो मन से ये जो आपकी गलत फहमी निकाल दूंगा इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ, गलती निकालना मेरा काम है। मुमताज ने पूछा है कि ओशो ने एक बार बोला था कि असली गंगा गंगोत्री से नहीं सूक्ष्म लोक से निकलती है, इसका क्या अर्थ है? अब यहाँ पर फिर सांकेतिक बातें आ गई, क्योंकि शैव दर्शन में हर चीज का मतलब है। जो शिव के जो सिर से गंगा निकलती हुई दिखाई जाती है वो ये नदी नहीं है, नदी का नाम उस चित्र के आधार पर पड़ा है, उल्टा नहीं है। गंगा शिव के जो जटा है उसमें से नहीं निकलती, जो नदी है उसका नाम जो भी जटाओं से निकलता है उस पर रख दिया गया है, उल्टा है। आप देख सकते हैं, क्योंकि ज्ञान भ्रष्ट हुआ है, सब कुछ भ्रष्ट हुआ है, तो सब कुछ उल्टा हो गया है। उस दिन भी मैं बता रहा था, जैसे इन्होंने कहा था नारीश्वर के बारे में, आशु ने कुछ प्रश्न पूछा था, मैंने कहा उल्टा है, उल्टा है ये वहां कोई देवी देवता नहीं है जो स्त्री पुरुष के रूप में, उल्टा है ये। इसी तरह से जो भी इस जटाओं से, योगी की जटाओं से निकलता हुआ दिखाया गया है, उसका जो भी नाम था, उसका उस नदी का नामकरण उसके आधार पे हुआ है। ये ओशो ने बोला होगा। अब तो मैं जानता नहीं उन्होंने क्या बोला होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ओशो जो बोलते हैं उसमें 90% कम से कम सत्य होता है, 10% आपकी भलाई के लिए होता है ध्यान रखिए, हर गुरु सत्य नहीं बोलता। जो कुछ बातें ऐसी होती है जो साधक की भलाई के लिए झूठ बोली जाती है, क्योंकि उन्होंने कहा है तो पूरी तरह मैं मान लेता हूँ कि हाँ उन्होंने सही कहा होगा, उसी में हमारे भलाई है। ऐसा हुआ है। अब क्या है ऐसा जो जटाओं से निकलता है, कौन बताना चाहेगा? बहुत लोगों को बहुत ज्ञान है यहाँ पे, पता नहीं ज्ञानगंज वगैरह का ज्ञान है तो बहुत ज्ञान होगा आप लोगों को बहुत लोगों को बहुत कुछ पता है यहाँ। क्या है वो जो शिव की जटाओं से निकलता है, जिसको पानी के रूप में दिखाया गया है? तब जब तक आपके उत्तर आते हैं, मैं पवन का पढ़ लेता हूँ। ये जो संदेश आया है, पवन ने कहा कि मुझे लगता है चेतना में रहना गुरु क्षेत्र में रहना ही है। क्षेत्र कहने से ऐसा भ्रम हो सकता है कि मैं कहीं और क्षेत्र में हूँ, गुरु क्षेत्र कोई जगह नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, चेतना और गुरु क्षेत्र बराबर है, क्योंकि मैं नहीं हूँ तो मेरा संपर्क भी नहीं हो सकता। ये जो मैं का चले जाना ही गुरु क्षेत्र में आ जाना है। तो यदि आप सोचें कि मैं आ गया, मैं मेरा संपर्क हो गया, तो अहंकार की बात है। बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने, पवन ने। उन्होंने कहा है बुद्धि का तो काम ही है शब्द का अर्थ देश काल समय में ढूंढना। हाँ बिल्कुल सही है। ये जो मैं क्षेत्र कहता हूँ, प्रदेश कहता हूँ, संपर्क कहता हूँ, ध्यान इसके पीछे जरा मनन कीजिए इस बात पे। इनके पीछे वो अर्थ नहीं है जो आप समझते हैं। हमारी जो भाषा है वो सांसारिक भाषा है, तो हमें थोड़ा बहुत ये करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। गुरु क्षेत्र के संपर्क से मेरी पत्नी के वर्षों से चले आ रहे माइग्रेन की समस्या समाप्त हुई है, और भी कई घटनाएं जो अविश्वसनीय है। अब देखिए, ये सब होता ही रहता है हमारे देश में, संसार में। कुछ लोग उसको गुरु क्षेत्र नाम देते हैं, कुछ लोग उसको चमत्कार नाम देते हैं, कुछ लोग उसको भगवान कहेंगे, कुछ लोग ईश्वर कहेंगे, कुछ लोग अपना इष्ट देव कहेंगे। सब एक है, सब एक है। और कभी कभी इस तरह की जो हो जाती है बातें कि जो छोटी मोटी मानसिक समस्या, माइग्रेन से मैं समझता हूँ कि कुछ न कुछ मानसिक ही होगा जो भौतिक रूप में प्रकट होता है। बहुत बार होता है, मानसिक होता है, भौतिक रूप में प्रकट होता है शरीर में, क्योंकि सब जुड़ा हुआ है, सब परतें जुड़ी है। तो ये जो ऐसी कुछ छोटे मोटे चमत्कार हो जाते हैं, और उसके पीछे गुरु क्षेत्र का एक प्रयोजन होता है कि वो कुछ सीख जाए, वो बंदा, वो व्यक्ति कुछ सीख जाए। क्योंकि कभी कभी हमारी भी तो अड़चन होती है कि मैं कैसे विश्वास कर लूँ ये सब, इन्होंने ये गुरु क्षेत्र का है, वो सब बकवास लगता है, काल्पनिक लगता है। तो उनको विचारों को थोड़ा बढ़ाने के लिए आगे ये सब छोटे मोटे अविश्वसनीय अनुभव दिला दिए जाते हैं। मैं तो कहता हूँ जिनको इस तरह का अवरोध है आध्यात्मिकता में आने से, जो इसीलिए अभी भी छुप रहे हैं आध्यात्मिकता से, अभी भी बच रहे हैं कि अरे मुझे तो कोई ऐसा अनुभव हुआ नहीं जो बताए कि आध्यात्मिकता में जो बोलते हैं वो सत्य है। मैं तो कहता हूँ कि मांग क्यों नहीं लेते अनुभव। गुरु क्षेत्र में दया भरी है, करुणा भरी है, मांगने से मिल जाता है।
ये मेरा ही अवरोध है, ये मेरा ही अज्ञान है, मेरी बुद्धि की सीमा है कि मैं वो भी नहीं देख पाता कभी कभी जो दिया गया है। ये जो मनुष्य जीवन है, इससे बड़ा अनुभव क्या मिलेगा आपको? इससे बड़ा ज्ञान क्या मिलेगा? जो आपके सामने है उससे बड़ा क्या मिलेगा? वो भी तो कृपा है, वो भी तो गुरु कृपा है। लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये सब तो मामूली है। मुझे गैर मामूली चाहिए, मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मुझे ऐसा चाहिए असाधारण, जिसे देखकर मैं चकरा जाऊं, उसके बाद ही मैं अध्यात्म पाऊंगा। ठीक है भाई, ऐसा ही करो, ऐसा ही हो। मैं तो चाहता हूं सबको हो जाए एक एक अनुभव। मैं तो चाहता हूं सबके साथ चमत्कार हो जाए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि 90% लोग वो चमत्कार देख के भूल जाएंगे, वो अपने अपने काम में लग जाएंगे। रोज होता है, रोज होता है। कौन ध्यान देता है इस बात पे? मैं तो आपको एक चीज बताता हूँ। अभी 9 बज गए हैं। छोटी सी घटना। मैं एक महिला को जानता था, उसके साथ ऐसा हुआ कि किसी रोग की वजह से उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन डॉक्टरों ने उसको वापस जीवित कर दिया। आजकल डॉक्टर लोग बड़े चमत्कार कर देते हैं, गुरु क्षेत्र के भी ऊपर पहुंच गए हैं। तो उसको कुछ अनुभव हुए जब वो मृत अवस्था में थी। ये सब पहले मानती नहीं थी, क्योंकि कौन मानता है ये सब? जिसको अनुभव नहीं हुआ वो कैसे मान लेगा? बुद्धिमान व्यक्ति नहीं मानता। अब जब अनुभव हो गए, अभी विचित्र अनुभव होगा, वो तो सब आप जानते हो, सब माया है। तो मुझे बताया उन्होंने कि ये हुआ। मैंने कहा देखिए, ये आपको दिया गया है, ये एक वरदान सा मिला है आपको कि अब तो आध्यात्मिकता का के क्षेत्र में आपको आना चाहिए। अब तो सांसारिकता छोड़नी चाहिए। आप छोटा मोटा कुछ शुरू कीजिए, आप गुरु ढूंढना शुरू कीजिए। हाँ मैं कल करती हूँ, हाँ मैं आज करती हूँ, हाँ मैं अगले साल होगा। इस तरह से मैंने व्यवहार देखा। अरे नहीं, मुझे तो ये भी करना है, मुझे तो ये जॉब करना है, मुझे तो वो जॉब करना है। मैंने कहा आध्यात्मिकता जो आपको इतना बड़ा उपहार मिला है, इस बड़ा आपको अनुभव मिला है। लोग छोटे छोटे अनुभव के लिए तरसते हैं। देखिए आपको बड़ा मिला है, आप तो उपयोग कर लो। नहीं मुझे तो पहले ये करना है, मुझे तो पहले वो करना है। मैंने ऐसे उदाहरण भी देखे हैं। ये सब देख के मैं समझ जाता हूँ क्योंकि ये गुरु क्षेत्र ये अनुभव बांट क्यों नहीं रहा है। वो कमी कैसे है वहां पे, अनुभव कमी कैसे पड़ गई? बड़े कंजूसी के साथ किसी गिने चुने आदमी को एक अनुभव पकड़ा दिया था, छोटा सा। आप भी समझ गए होंगे कारण क्या है। कारण गुरु क्षेत्र में नहीं है, वहां कमी नहीं है, चमत्कारों की कमी नहीं है। सारी की सारी समस्या यहाँ है। सारी की सारी समस्या लोगों के मन में है। नहीं छोड़ना चाहते, संसार को नहीं छोड़ना चाहते, आध्यात्म में नहीं आना चाहते, कोई रुचि नहीं है। चमत्कार चाहिए मुझे तब आऊंगा। हो गया चमत्कार, अब भी नहीं आना है, कर लो जो करना है। आप देख पा रहे होंगे कि किसी को हम ऐसे बलपूर्वक नहीं ला सकते आध्यात्म में। ऐसा होता तो मैं कल ले आता सबको। इतने में हाथ पैर मारता रहता हूँ, क्या मैं ये नहीं कर देता, मैं ये भी कर देता, क्या गुरु क्षेत्र नहीं कर देता? उनको तो एक हाथ उठाना है, सब आध्यात्मिक हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जिसका जब समय आता है वो उस समय आ जाता है। इसी को मैं गुरु कृपा कहता हूँ। यदि आप आ गए हैं आध्यात्म मार्ग पे, इससे बड़ा चमत्कार नहीं होगा, इससे बड़ी कृपा नहीं होगी। अविश्वसनीय घटनाओं के पीछे मत भागिए। जो आपके सामने है पहले उसका उपयोग कीजिए। ये एक बुद्धिमान व्यक्ति करेगा। घटनाओं के पीछे भागते रहेंगे तो सारा जीवन भागते रहेंगे। फिर जो उसने कहा है, मेरे प्रश्न से जुड़ा वीडियो है, बुक अपने आप सामने आता है, जैसे गुरु जी से हुआ परिचय। हाँ देखिए, ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होंगी जिनका कारण ढूंढने से नहीं मिलेगा। अरे मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो कभी ऐसा सोचता नहीं हूँ, मैं तो ये सब ढूंढता भी नहीं। यही किताब क्यों सामने आई, यही वीडियो क्यों सामने आया, ऐसा ही क्यों हुआ? ज्यादा सोचना नहीं है, सब किसी कारण से होता है और अधिकतर वो कारण होता है आपको सही मार्ग में लाना। आपने जब जन्म लिया होगा तो उसके पहले कोई संकल्प लिया होगा कि मैं वहां जा रही हूँ, मैं पृथ्वी पर जाने वाली हूँ, मुझे पता है मेरी स्मृति नष्ट होने वाली है, स्मृति नाश होने वाला है। ऐसा कुछ करना कि स्मृति रहे ना रहे, मेरा मार्ग सही दिलवा देना। बस जो मैंने अभी तक बटोरा है ज्ञान, कहीं वो बेकार ना हो जाए, कहीं मैं भूल ना जाऊं। ये संकल्प लेकर हम सब आए हैं यहाँ पर। जितने भी साधक हैं सब, कोई भी मार्ग हो, ये तो मार्गों के परे है जो मैं कह रहा हूँ, वो ये ज्ञान मार्ग की बात नहीं है। किसी भी मार्ग पर यही होगा। यहाँ कोई मार्गों का झगड़ा नहीं है कि हमारे मार्ग पे ये होता है, तुम्हारे सब में होता ही है। संकल्प लेके हम आए हैं, इसीलिए घटनाएं होती हैं। गुरु क्षेत्र भी तो मैं ही हूँ। गुरु क्षेत्र भी तो मैं ही हूँ। ये मेरा ही क्या हुआ है? ये जो घटनाएं हैं उल्टी सीधी मेरी बनाई है। याद दिलाना है, स्मरण दिलाने के लिए हुई है
इसके पीछे आपको भागना नहीं है। क्यों हुई है वो जान कर अपने काम में लग जाएं। इतना हो गया है, अब तो मैंने उस पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। शशांक ने कहा, ये मेरे साथ 2-3 बार हुआ है। मैं जिस प्रश्न मनन कर रहा था वही कम्युनिटी पे था। मैं ये सोच रहा था कि आप कहेंगे कि कम्युनिटी पोस्ट देख के प्रश्न पूछ रहा है। एक कम्युनिटी भी बड़ी भारी चीज़ है, उसमें तंत्र वंत्र मैंने लिखना शुरू किया। मैं आपको एक बात बड़े ईमानदारी से बताता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। मैंने कोई तंत्र वंत्र कुछ भी नहीं जाना आज तक, पता नहीं वो कहाँ से आता है। आज रात को ही मैंने बैठकर बहुत बड़ा लेख लिखा है एक तंत्र के विषय के बारे में, जो आपको रेडिट पे और हमारे ज्ञान कोश पे आज मिल जाएगा। अभी तक वो कम्युनिटी पे आया नहीं है। मैं नहीं जानता वो कहाँ से आता है, क्यों आता है, किस साधक ने प्रार्थना की है जो मेरे द्वारा पूरी हो रही है, मैं नहीं जानता। मैं रात में बैठता हूँ 3 या 4 बजे और लिखना शुरू कर देता हूँ कि आज ये लिखना है मुझे इस कम्युनिटी पे। मैं नहीं जानता कि क्यों लिख रहा हूँ। मैं कभी कभी लिखने के बाद समझ में आता है, अरे ये इस बात में बड़ा अर्थ है। हाँ, मैं उसको थोड़ा कहानी के रूप में थोड़ा मिर्ची मसाला डाल के, क्योंकि आप लोग तो पढ़ेंगे नहीं, मैं 2 अक्षर लिख दे दो तो मुझे मेरा उपयोग किया जाता है कि चलो इसकी लेखनी तो नहीं रही आजकल, कीबोर्ड में इसकी शक्ति आ गई है तो अब इसका उपयोग कर लो। इस साधक ने ये प्रश्न पूछा था, ये बोधि वार्ता का उपयोग कर लो आज। वैसे भी कुछ आता नहीं है, कुछ काम का है नहीं है, इसका कुछ न कुछ उपयोग हो जाएगा। तो इस तरह से वो काम हो रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि सिर्फ मैं ये करता हूँ या सिर्फ आपके साथ होता है। अध्यात्म मार्ग में आप चले जाइए, हजारों कहानियां हैं, हर साधक की कहानियां ही कहानियां हैं। हाँ, कोई विश्वास करता नहीं है, लेकिन इतनी कहानियां हैं। आपको असाधारण अनुभव चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि झड़ी लगी है यहाँ तो असाधारण अनुभव की। जो नहीं सुनना चाहता वो नहीं सुनना चाहता। आपके अपने घर में आपके जो दादा दादी हैं, आप बात कीजिए, आप उनसे पूछिए। हर घर में 1 असाधारण, 2 असाधारण, 10 असाधारण अनुभव पड़े हैं। लोग सीखते नहीं है। उस कृपा की बारिश होती रहती है, लोग छाता लेके खड़े हैं, नहीं मैं नहीं सुनूंगा। तो हाँ, शशांक के कुछ ईमेल भी आए थे, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है आपके साथ, सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। हाँ, ये मैंने बीच में एक छोड़ दिया था कि किसी ने पूछा था ना कि गंगा नदी के बारे में वो मैं बता देता हूँ आज कि पवन ने कहा, गंगा वो ज्ञान है जिसमें नहाकर अज्ञान साफ होता है। ज्ञान की गंगा ज्ञान है, जितना ज्ञान में साधक डूबता है उतना मैल छूटता है। ये जो गंगा है बड़ी सांकेतिक चीज है। जो भी धारा निकलती हुई दिखाई जाती है योगी के सिर से, सहस्त्रार से, वो कुंडलिनी की धारा है, वो कुंडलिनी का अमृत है जिसका नाम गंगा रखा गया है। इसको नदी के रूप में ना लें, वो कथा कहानियों में कुछ नहीं रखा है। कथा कहानियां इस ज्ञान को जीवित रखने का प्रयास है और कुछ नहीं। नदी का नाम कुंडलिनी के नाम पे पड़ा है, उल्टा है। अब जो कुंडलिनी मार्ग पे वो समझ जाएंगे मैंने क्या कहा है। सहस्त्रार से फूटती है कुंडलिनी शक्ति। जब मूलाधार से सहस्त्रार पहुंच जाती है तो फव्वारे के रूप में वो सहस्त्रार से फूटती है, जैसे गंगोत्री से गंगा फूटती है। ओशो पर हम वापस आ जाते हैं। किसने पूछा था मुझे? मुमताज ने पूछा था। हाँ, ये उत्तर है आपके प्रश्न का। सब सांकेतिक है, ओशो ये सब जानते हैं। जो कुंडलिनी है वो आपको सहस्त्रार से ऐसे फव्वारे की तरह फूटते हुए नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म रूप में है। जो जैसा कि ओशो ने बताया, गंगोत्री सूक्ष्म है। ये जो नदियां, नाले, पहाड़, इन सबको नाम, आध्यात्मिक नाम दिए गए हैं, वो इसीलिए है उसका कारण कि ज्ञान बचा रहे। हमारे यहाँ ऐसा किया गया है कि हर व्यक्ति को आध्यात्मिक नाम दिया जाता है। आप सभी लोगों के नाम आध्यात्मिक है, ऐसा कैसे हो सकता है? इस संस्कृति में ये किया गया कि ज्ञान को बचाने के लिए सब तरह तरह की तिकड़म की गई है, जो मैं देखकर बहुत खुश होता हूँ कि बहुत प्रयास किया गया है, इसलिए बच गया ज्ञान थोड़ा बहुत, नहीं तो नहीं बचता। एक अज्ञानी है जो शिव की प्रतिमा देखता है और फूल वूल और 1-2 रुपए का प्रसाद वहाँ चढ़ा के आता है, कुछ मांग के आता है। मैं ये नहीं कहता कि मत करना, आपको जो अच्छा लगे कीजिए, वो इसीलिए बनाई गई है प्रतिमा, पूजा के लिए बनाएंगी। जो ज्ञानी है, जो शक्त है, जो शैव मार्ग में है, वो जानता है वो क्या है, वो जटाओं से क्या निकल रहा है वो सब जानता है।
वो ज्ञान को जीवित रखने का प्रयास है। जिनकी कुंडली जागृत है वो शिव की प्रतिमा देख के सब समझ जाएगा क्या कहा है उसमें। वो किसी चित्रकार ने नहीं बनाई, किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाई, किसी बड़े तांत्रिक ने, किसी बड़े ऋषि मुनि ने उसकी कल्पना की है। उसके पीछे एक ही प्रयोजन है, वो है ज्ञान को आगे बढ़ाना, ज्ञान नष्ट नहीं होने देना। जो गंभीरता से शिव मार्ग पे है वो मूर्ति वूर्ति की पूजा नहीं करते। शिव मार्ग में कोई मूर्ति पूजा नहीं है, सभी जानते हो क्या करते हो, शिवलिंग की पूजा करते हैं। पूजा का अर्थ होता है प्रयोग, बैठ के वो मांगते नहीं है, वो पूरी तरह उस उपयोग करना जानते हैं शिवलिंग का। शिवलिंग के सामने बैठ के भीख नहीं मांगनी है, प्रयोग करने हैं, ये आम जनता नहीं जानती। तो इस बारे में हम और कभी बात कर सकते हैं, यदि आप लोगों की रुचि है तो आप विषय निकाल सकते हैं। लेकिन इन सब के पीछे जो संकेत छोड़ गए हैं लोग, उनको देखने का प्रयास कीजिए। गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलते गंगा में नहाने से बीमारियां और हो जाएंगी आपका, ये सब प्रदूषित है। वो नदी नालों से आपकी मुक्ति नहीं होती जनता को मैं ये कहूँ तो उनको बड़ा बुरा लगता है कि हमारी भावना को ठेस क्यों पहुंचा दी। भाई आपकी भावनाओं से मुझे क्या करना है, जाइए नहाइए, आप 100 बार नहाइए। मैं तो ये कहता हूँ रोज जाकर गंगा में नहाना चाहिए, शायद कुछ हो जाए, किसे पता, चमत्कार होते रहते हैं। वो जो गंगा की बात कर रहे हैं वो कुंडलिनी की धारा है जो आपके कर्मों का नाश कर देती है, चाहे वो पाप हो चाहे पुण्य हो, सब नाश कर देती है। वो देवी है, उसके बाद मुक्ति मिलती है। कुंडलिनी सहस्रार तक पहुंचती है तो मुक्ति मिलती है। इसको ज्ञान मार्ग में हम कहेंगे कि जब चेतना जागृत होती है तो साधक को कर्मों से छुट्टी मिलती है, कर्मों से अर्थात पाप से मुक्ति मिलती है। जब मैं कहता हूँ गंगा में स्नान करने से आपके पाप धुल जाएंगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी, उसको अनाड़ी की तरह दोहराना नहीं है, उसको मूर्खों की तरह उसका अर्थ का अनर्थ नहीं करना है। आपको नहीं समझ में आता पूछना चाहिए क्यों कहा ऐसा। जनता को ये सब मैं कैसे बताऊं, हम तो रोक नहीं सकते। अब जो अनर्थ हो गया, जो भ्रष्ट हो गया ज्ञान, उसको नहीं रोक सकते। लेकिन जो तांत्रिक है, जो शैव मार्ग पर है, जो ज्ञान मार्ग पर है, हम सब जानते हैं उसका क्या अर्थ है। अभी तो मैं इतना ही कहूंगा कि आपके ऊपर है, इस ज्ञान को वापस स्थापित कीजिए। जो भी भ्रष्टता आ गई है, जो उसमें मूर्खता आ गई है, सब हटा दीजिए। वो सब ऐसा नहीं कि उसमें सत्य नहीं है। गंगा में स्नान से पाप धुल जाएंगे, 100% सत्य है। अब गंगा का अर्थ भी तो जान लो, अब स्नान का अर्थ भी तो जान लो ऐसा क्यों, कविता क्यों बना दी उन्होंने, ये भी तो जान लो। मूर्ति क्यों बना दी, कहानी तो पढ़ ली है, अब उसके पीछे विज्ञान भी तो जान लो, योग भी तो जान। वो नहीं करना चाहती जनता, कैसे होगा। वो लोग आध्यात्मिक नहीं है। जो अध्यात्म में है कम से कम आप लोग तो जान लो। भाई शिव की मूर्ति स्थापित कर दी, उसके पीछे ज्ञान कौन स्थापित करेगा, उसके पीछे का ज्ञान कौन देगा जनता को। शिवलिंग बना दिया, अब खुद करते रहते हो, दूसरों को कब सिखाओगे। ये मैं नहीं चाहता। ये बात ध्यान रखिए कि यहाँ गुरु क्षेत्र के हम थोड़ा सा टेढ़े जा रहे हैं। गुरु क्षेत्र इसके सहमति नहीं होगी, क्योंकि आप सभी जानते होंगे जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो भी होता है वो बिल्कुल सही हो रहा है। यहाँ पर मनुष्यता आ गई है, यहाँ पे थोड़ा सा अहंकार आ गया है कि मैं तो यही करूँगा, तो उसमें भी कुछ रहस्य होगा। मैं तो यही करता हूँ, मैं तो अज्ञान का नाश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पता नहीं ये कब तक चलेगा, लेकिन बाकी सब इसको आगे बढ़ाएं। अब शुद्धिकरण शुरू करें। आपने अपना शुद्धिकरण कर दिया है। अब एक जाति कर्म भी होता है, एक व्यक्तिगत कर्म तो होता है, जाति का भी कर्म होता है। अब इस संपूर्ण देश के ऊपर पाप का बोझ है, वो भी तो धुलना है। तो यहाँ पर हम आज की सत्संग समाप्त करते हैं, जो बड़ी लंबी चल गई है। और मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले शनिवार आपके प्रश्नों के साथ। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।